अध्याय 401 एसएसए स्तर मूल्यांकन। बूढ़ी औरत हैरान और हैरान थी। संदेह के साथ जी यानरान को देखते हुए न केवल उसे बल्कि कक्षा के अन्य छात्रों ने भी विस्मय में जी यानरान को देखा। चू फैंग सहित यह क्या बदतमीजी है, साथ ही स्वर्गीय दाव क्या है। 18 महान डियोस 20 से अधिक कैसे बन गए। यद्यपि उन्होंने रोंग दाव पद्धति का भी अभ्यास किया था, आखिरकार अभ्यास की तुलना में ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करना बहुत सुविधाजनक था। उन्होंने केवल रोंग दाव फा को महान पूर्णता के लिए खेती की और फिर इसे गहराई से अध्ययन करने के लिए जानबूझकर जारी किए बिना इसे एक तरफ रख दिया। जी यानरान द्वारा उल्लिखित अजीब घटना को सुनकर वह भी हैरान रह गया। शिक्षक, क्या आपने स्वयं समलन की इस पद्धति की कोशिश की है? जी यानरान ने अचानक पूछा। बूढ़ी औरत ने डूब गया और उसे अस्वीकार कर दिया। मैं एक नजर में दाव को पिघलाने की इस विधि को समझती हूँ। इसे फिर से कोशिश करने से परेशान क्यों? यह मेरे साथी स्वर्गीय दाव के प्रति अपमानजनक होगा। जी यानरान मुस्कुराए और फिर से कहा, तो कृपया इसे आजमाएं शिक्षक। बस सप्ताह में एक बार अभ्यास करें और पूर्णता की स्थिति तक पहुंचें। बूढ़ी औरत झिझकती थी। उन्होंने चू फैंग की ओर देखा, फिर जी यानरान में। मैं कोशिश करूंगा। बोलने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और भावना की एक लहर अचानक उसके शरीर से बढ़ गई। चू फैंग ने अपनी पलकों को थोड़ा ऊपर उठाया और बूढ़ी औरत के ऊपर की ओर देखा। जैसे ही उसकी वर्दी कांपती गई, लहरों से एक बेहद परिचित सांस आई। स्वर्गीय रास्ता, ये स्वर्ग की सांस है। और यह कोई साधारण स्वर्गीय दाव नहीं था, ये किसी भी स्वर्गीय दाव की तुलना में अधिक शक्तिशाली था जिसे उसने कभी देखा था। आप जानते हैं, इसमें जुवानजी स्वर्गीय दाव शामिल हैं जो अंतहीन दिव्य क्रिस्टल को निगल गए। स्वर्गीय दाव की बूढ़ी औरत लापरवाही से उकसाया गया था, जो रहस्यमय क्षेत्र के स्वर्गीय दाव दबाव से भी अधिक भयानक था, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। बूढ़ी औरत ने स्वर्गीय दाव को बुलाने के बाद कक्षा में हर कोई उसे आगे देखता था। लहरें धीरे धीरे कांप गईं, अदृश्य और चुप हो गईं। यदि यह स्वर्गीय दाव से अतिरंजित दबाव के लिए नहीं था, तो कोई सुराग दिखाई नहीं देगा। बूढ़ी औरत ने अपनी उंगलियां लहराईं और काले और सफेद रोशनी की लहरें आकाश पर गिर गईं। अगले पल उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसकी आंखों में झटका लगा। क्या हुआ? शिक्षक झांग छठे तत्व क्षेत्र में है और वह हैरान थी। ये समलन डीएओ विधि वास्तव में सरल नहीं है। मुझे पता था कि हालांकि चू फैंग का एक बुरा व्यक्तित्व था, वह सबके बाद कबीले का दाव बच्चा था। डीएओ फील्ड में उनकी प्रतिभा सबसे मजबूत थी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए होमवर्क की बात करने पर यह एक यादृच्छिक डूडल कैसे हो सकता है? मुझे मत बताओ, मैं वास्तव में अब इसके लिए तत्पर हूँ। क्या ये समलन दाव विधि वास्तव में इसके लिए कुछ है? विज्ञापन उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पोडियम के नीचे के छात्रों ने अपने चेहरे पर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने बूढ़ी औरत के बदलावों को देखा और फुसफुसाते और चर्चा करने लगे। वे ताव के दायरे में सभी शक्तिशाली लोग थे और आसानी से समझ सकते थे कि कक्षा में माहौल अचानक बदल गया था। ये काफी समय तक चला। बूढ़ी औरत धीरे धीरे शांत हो गई और स्वर्गीय दाव को वापस लेने के लिए अपना हाथ लहराया। शिक्षक झांग, आपको कितने महान दाव आशीर्वाद मिले हैं? जी यानरान ने इस समय अचानक पूछा। बूढ़ी औरत एक पल के लिए चुप थी, फिर अपनी उंगली उठाई और एक 3 बना दिया। 30 महान दाव आशीर्वाद। जैसा कि लाओ झांग से उम्मीद थी, वह बहुत शक्तिशाली है। दाव को पिघलाने की यह विधि वास्तव में 30 महान दाव आशीर्वाद को आकर्षित कर सकती है। ये वास्तव में स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सहपाठी सभी आश्चर्यचकित थे, 3 उंगलियों को घूरते हुए जो उसने अपने मुंह से खुले हुए दिखाए थे। जी यानरान आश्चर्यचकित नहीं थे और धीरे धीरे सिर हिलाया। पहली बार जब आप फ्यूजन डीएओ विधि का अभ्यास करते हैं, तो शिक्षक 30 महान दाव आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, जो अद्भुत है। चू फैंग ब्लिंक रोंग दाव विधि के संस्थापक के रूप में वह अब भ्रम की स्थिति में है। क्या दाव को एकीकृत करने की विधि डोमेन की झोंपड़ी के माध्यम से तोड़ने और कई महान डीएओएस के कानून में प्रवेश करने की गुप्त विधि नहीं है? ये कहना है, इसमें कुछ चतुर विचार हैं जो सिर्फ प्रकृति के नियमों का लाभ उठाते हैं। यह महान दाव आशीर्वाद क्या है? ये कहां से आया था? बूढ़ी औरत ने जी यानरान पर गहरा नजर डाली, फिर चू फैंग को देखा। उसका स्वर नर्म हो गया। आखिरकार ये दाव बच्चा है। मैंने फ्यूजन की इस पद्धति को कम करके आंका। शिक्षक आपको अपनी गलती स्वीकार करता है। इस असाइनमेंट के लिए मैं आपके ग्रेड को एसएसएस में बदलने जा रहा हूँ। एक एसएसएस स्तरीय मूल्यांकन के रूप में आप 10,000 दाव दिव्य स्मारक द्वारा बपतिस्मा लेने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। इसे गलत तरीके से दोषी ठहराने के लिए मुआवजे के रूप में माना जा सकता है। क्या आप संतुष्ट हैं? बोलने के बाद उसने एक सुनहरा दिव्य आदेश निकाला और उसे चू फैंग की ओर फेंक दिया। बहुत खूब। बूढ़ी औरत को गोल्डन डिवाइन ऑर्डर को बाहर फेंकते हुए और एक एसएसएस ग्रेड देते हुए देखकर पूरी कक्षा एक हंगामे में थी। 3 एस ग्रेड। क्या आपको यकीन है? क्या यह आपसे इतना उदार है, श्री झांग? 3 एस रेटिंग देने के लिए 10 पीढ़ियां लगती हैं और आप बस इसे देते हैं? इस फ्यूजन डीएओ विधि में कौन से रहस्य छिपे हुए हैं? हिस भाइयों, मैंने सिर्फ रोंग दाव विधि का अभ्यास करने की कोशिश की और यह स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ था। स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ भी। विज्ञापन जैसा कि दाव बच्चे से उम्मीद थी, जादू बनाने के लिए ये प्रतिभा बहुत विस्फोटक है। ये 3 एस स्तर मेरी राय में बहुत उचित है। तुम्हारा क्या मतलब है? रोंग दाव फा क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह लगातार विस्मयादिबोधक थे, जैसे कि वे सभी बूढ़ी औरत के शब्दों को सुनने के बाद चौंक गए थे। जाहिर है, यह एसएसएस स्तरीय स्कोर और गोल्डन डिवाइन ऑर्डर बेहद मूल्यवान है। स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों ने एक मजबूत जिज्ञासा विकसित की और रोंग दाव विधि के बारे में बेहद उत्सुक थे। इस तरह के असाइनमेंट खुले तौर पर जनता के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। मजबूत पहल वाले छात्रों ने एक पल में अपना खुद का साथी स्वर्गीय मार्ग जारी किया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। जल्द ही उनके भाव बेहद अद्भुत हो गए। उसी समय वे शिक्षक झांग के दृष्टिकोण से सहमत थे और रोंग दाव पद्धति की अत्यधिक प्रशंसा की। ये देखकर जी यानरान ने मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षक झांग, आपने भी इसे महसूस किया है ना? समलन की इस पद्धति का अभ्यास करने के बाद ये वास्तव में स्वर्गीय दाव के ज्ञान को बढ़ा सकता है। मैंने केवल 1 सप्ताह के लिए अभ्यास किया और स्वर्गीय दाव के ज्ञान में बहुत सुधार हुआ है। मैं केवल एक ही समय में 18 ग्रेड डीएओएस के साथ जुड़ रहा था, लेकिन मेरे स्वर्गीय दाव के शब्दों के कारण मैं उनमें से 10 और आकर्षित करने में सक्षम था। ज्ञान जो इससे बढ़ता है, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग समझते हैं वे समझेंगे। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ लहराया, उसके शब्दों को बाधित किया और साथ ही साथ कक्षा के सभी छात्रों को देखा।
अब से फ्यूजन विधि को कबीले के भीतर एक शीर्ष रहस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आप इसे केवल अपने द्वारा सीख सकते हैं और इसे दूसरों पर नहीं पारित कर सकते हैं। उसी समय चू फेंग के साथ बनाए गए कर्म को चुकाने के लिए याद रखें। हाँ, स्पष्ट। धन्यवाद शिक्षक। धन्यवाद दाव बच्चे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर में कक्षा में लोगों ने एक के बाद एक जवाब दिया। कई छात्रों ने जो अवचेतन रूप से रोंग दाव विधि का अभ्यास करने की कोशिश की, सभी ने महसूस किया कि उनके स्वर्गीय दाव आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है। तुम्हें पता है, स्वर्ग का रास्ता नियमों की आत्मा है। यह इतना कठोर है कि यह संभवतः किसी भी बुद्धिमत्ता को जन्म नहीं दे सकता है, लेकिन अब दाव को एकीकृत करने का यह साधारण तरीका स्वर्ग के दाव की आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है। यदि यह स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ नहीं है तो क्या है? चू फेंग, मेरे साथ आओ। इस समय बूढ़ी औरत ने अपनी घोषणा समाप्त करने के बाद वह चू फेंग में लहराई जो अभी भी एक टकटकी में थी। बूम! कक्षा का दरवाजा अचानक खुल गया। दरवाजे के बाहर एक मोटी बैंगनी धुंध और ताववादी प्रकाश की एक अंतहीन धारा थी। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 402 द 10,000 ईश्वरीय स्मारकों। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और जल्दी से बूढ़ी औरत के नक्शे कदम पर चलकर बाहर चले गए। आकाश उज्ज्वल था और आसपास के दृश्य साधारण थे, ठीक वैसा ही जैसा उन्हें याद था। हरे पेड़ और हरे रंग की घास के पैच होते हैं जो कदमों पर लगाई जाती हैं और दूरी में शोर और हलचल को सुना जा सकता है। हालांकि यदि आप इन हरे पेड़ों पर करीब से नजर डालते हैं तो आप पाएंगे कि वे शीर्ष स्तर के पवित्र पेड़ हैं। यहाँ तक कि कोई भी पत्ती ताववादी दुनिया में सबसे कीमती खजाना होगा। उन हरी घासों के लिए वे सबसे अच्छे दिव्य घास भी हैं जिसमें अंतहीन डीएओ सिद्धांत हैं। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप इन हरे रंग के माध्यम से बहने वाले महान दाव की लंबी नदियों को भी देख सकते हैं। घास शून्य में तैरने वाली हवा अंतहीन ताव सिद्धांतों के अभिसरण द्वारा बनाई जाती है। ये दाव दायरे की तुलना में 100 गुना सघन है और अन्य किनारे की तुलना में 10 गुना सघनता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह स्थान खेती के लिए एक पवित्र स्थान है। इस तथ्य के अलावा कि ये दृश्य कुछ हद तक जैसा था वही था जो मुझे याद था, बाकी सब पूरी तरह से असंबंधित था। चू फेंग का मुंह फिर से चला गया और उसने पश्चिम की ओर देखा। जैसा कि मुझे याद है, यह एक खेल का मैदान होना चाहिए। दूरी में आगे देखते हुए एक विशाल खेल का मैदान है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। के आकार के बारे में महान दुनिया में ऐसे आंकड़े हैं जो अरबों फीट लंबे दिग्गजों में बदलते हैं। खेल के मैदान पर सितारों को लात मारते हैं। उनके आंकड़े हवा के समान तेज थे और उन्होंने बार बार लात मारी, समय समय पर महान दाव गुलिस का खुलासा किया। जाहिर है, हर कोई जो इस दुनिया में देखा जा सकता है वह ताव के दायरे से कम शक्तिशाली नहीं है। चू फेंग, कुछ शब्द शिक्षकों द्वारा इतने कठोर होने के लिए नहीं है। चूंकि आप एक दाव बच्चे हैं, इसलिए आपके पास दाव एकीकरण को प्रभावित करने की जिम्मेदारी है। इस दुनिया में ढह गई दुनिया को आदेश बहाल करने और उन्हें बार बार नष्ट होने से रोकने के लिए एक मास्टर होना चाहिए। हम यानहुआंग प्राचीन कबीले दुनिया को बनाने वाली सर्वोच्च जाति के रूप में आपकी कल्पना से बहुत अधिक जिम्मेदारी है और आप एक दाव बच्चे हैं, इसलिए आपकी आवश्यकताएं स्वाभाविक रूप से अन्य छात्रों के लिए तुलनीय नहीं है। मुझे आशा है कि आप शिक्षक के अच्छे इरादों को समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगली बार जब आप रोंग दाव एफ जैसी विशेष विधि बनाते हैं तो शिक्षक को पहले से सूचित करना सबसे अच्छा है। अन्यथा अगर आज की तरह गलतफहमी होती है तो शिक्षक के लिए इससे निपटना मुश्किल होगा। विज्ञापन। इस समय बूढ़ी औरत की आवाज मेरे कानों पर आ गई। उसने चौ फेंग को एक भारी स्वर के साथ देखा, सलाह से भरा। ये स्पष्ट था कि वह चू फेंग के कई सामान्य व्यवहारों से परेशान थी। यानहुआंग प्राचीन कबीले, एक ढह गई दुनिया। ऐसा लगता है कि यह यानहुआंग प्राचीन कबीले की काल्पनिक दुनिया है। हाफन इमारत अधिक से अधिक रहस्यमय हो रही है। महिला की आवाज सुनकर चू फेंग विचारशील था। वह अपने पिछले कुछ कार्यों के बारे में नहीं जानता था। इससे भी मुश्किल ये थी कि वह अब इस भ्रम से पूरी तरह से भ्रमित हो गया था जो उसकी स्मृति के समान था। वह केवल अवचेतन रूप से सिर हिला सकता है, मुझे पता है। इस तरह की प्रतिक्रिया ने बूढ़ी औरत को थोड़ा भड़काया और उसने चू फेंग को देखा। आज आप इतने ईमानदार क्यों हैं? क्या आप फिर से कुछ खराब करने की योजना बना रहे हैं? शिक्षक, कृपया आपको याद दिलाएं कि जब आप 10,000 दाव दिव्य स्मारक का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं तो बाद में स्कूल के नेता यहाँ होंगे। यदि आप एक बड़ी गलती करते हैं तो आपको गंभीर रूप से दंडित किया जा सकता है। चू फेंग की अच्छी तरह से व्यवहार किए गए उपस्थिति को देखते हुए बूढ़ी औरत को थोड़ा असहज महसूस हुआ। यदि चू फेंग एक आदर्श दाव दिल वाला एक दाव बच्चा नहीं था तो उसे ये भी संदेह होगा कि चू फेंग दूसरी भावना के पास था। नहीं, क्या यह महान दाव स्मारक का बपतिस्मा है? चू फेंग ने अपना सिर हिलाया और जानबूझकर दिखावा नहीं किया, लेकिन खेल के मैदान के केंद्र की ओर देखा जहां एक विशाल दिव्य स्मारक था। शानदार सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था, कई महान दाव नदियों की तुलना में अधिक शानदार था। पवित्रता और महिमा ये बताती है कि यह एक सर्वोच्च दिव्य स्थान है। दयालुता, चलदर। वास्तव में 10,000 दिव्य स्मारक का बपतिस्मा आपके लिए लंबे समय से तैयार किया गया है। मैं आपको बपतिस्मा पूरा करने के लिए एक कारण की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक इंतजार करने की उम्मीद नहीं थी। आप सीधे वांडो डिवाइन स्मारक के इंटीरियर में प्रवेश कर सकते हैं। शिक्षक आपकी रक्षा करेंगे। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ लहराया। एक विशाल आकाशगंगा चैनल चू फेंग के पैरों के नीचे से बड़ा विशाल दिव्य स्मारक के लिए सभी तरह से। चू फेंग और अन्य व्यक्ति के पीछे जी यानरान और जू हरान जैसे सहपाठियों ने भी कक्षा से बाहर चला गया और उनका पीछा किया। गैलेक्सी चैनल को देखकर कई छात्रों की आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। 10,000 दास का स्मारक। हर बार जब आप इसे दर्ज करते हैं तो आप महान दाव की उत्पत्ति के करीब पहुंच सकते हैं। काश मैं इसमें प्रवेश कर सकता। विज्ञापन। केवल दिव्य स्मारक में प्रवेश करने दें, भले ही मैं सीधे 10,000 दाव दिव्य के तहत अभ्यास करता हूं। स्मारक, यह मेरे लिए इसके लायक होगा। हाँ, दाव बच्चे को बहुत अधिक अधिमान्य उपचार का आनंद मिलता है। यदि हम एसएसए स्तरीय मूल्यांकन भी प्राप्त कर सकते हैं तो हम 10,000 दाव दिव्य स्मारक द्वारा बपतिस्मा लेने का अवसर प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे कबीले में सबसे मजबूत अवसरों में से एक है। आप किस बारे में सोच रहे हैं? चू फेंग सबके बाद एक दाव बच्चा है, इसलिए उसे वांडो डिवाइन स्मारक में अभ्यास करने का अवसर मिला है। इसके अलावा उन्होंने जो फ्यूजन डीएओ विधि बनाई थी वह भविष्य में हमारे कबीले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका बन जाएगा। यदि आप में से कोई भी ऐसा योगदान दे सकता है तो आपके पास बपतिस्मा का आनंद लेने का अवसर भी होगा।
उद्धरण चिन्ह अफसोस जिसने हमें प्रतिभा की कमी बना दिया। दाव बच्चे, यह एक मौका है कि जन्म के समय किस्मत में है। एक बार एक दाव बच्चे के रूप में पुष्टि की जाती है, आपको कम से कम भविष्य में एक भगवान सम्राट के रूप में माना जाएगा। देखिए, स्कूल के नेता यहाँ भी हैं, वे सभी दिव्य राजा हैं। इस समय चू फेंग को बपतिस्मा लेने और देखने के लिए उनके लिए क्या सम्मान है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये लोग गैलेक्सी चैनल पर चू फेंग सटीप देखते थे और विशाल खेल के मैदान पर 10,000 दाव दिव्य स्मारक की ओर चलते थे। वे सभी एक दूसरे से फुसफुसाए और दाव की इच्छा का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संवाद किया। दूर नहीं, महान दाव को भयानक करने की लंबी नदियां उबल रही थीं और खेल के मैदान के चारों ओर गिर रही थीं। वहां 7 महान दाव नदियां आ रही हैं। प्रत्येक महान दाव नदियों के ऊपर एक दिव्य प्रकाश चमकती हुई बेहद चमकदार थी, जिससे ये लोग अपनी पीठ को अनजाने में सीधा कर सकते थे, जैसे कि छोटे मोरों की तरह उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से हर आंख चू फेंग पर थी और किसी ने इन लोगों की परवाह नहीं की। इस समय चू फेंग ने भी इन लोगों को देखा। उसका चेहरा गंभीर और थोड़ा सतर्क था। इन लोगों की आभा भयानक है, आभा जिसे हर कोई अनजाने में जारी करता है, बूढ़ी औरत को पार कर सकता है। इससे भी अधिक भयानक ये है कि ये लोग ग्रेट दाव नदी पर खड़े हैं, लेकिन नीचे उबलती महान दाव नदी एक लंबी और विनम्र ड्रैगन के रूप में शांत है। हर कोई कम से कम दाव एकीकरण क्षेत्र के शिखर पर है। क्या ये ताकत है कि यानहुआन प्राचीन कबीले एक बार था? वे ब्रह्मांड में नंबर 1 कबीले होने के योग्य हैं। चू फेंग ने यानहुआन प्राचीन कबीले के बारे में उस खबर को याद किया जो उन्होंने पहले सीखा था और 10,000 दिव्य स्मारक की ओर चले गए। इस बच्चे ने आखिरकार इसे बनाया है। दाव फ्यूजन विधि झांग यू ने पहले ही इसे हम पर पास कर लिया है। यह एक उत्कृष्ट तकनीक है जिसे दाव बच्चे कहा जाता है। इस बार बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए 10,000 दाव दिव्य स्मारक में प्रवेश करने के बाद हमें कम से कम 3 युआन क्षेत्र को प्राप्त करना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू फेंग को देखकर सभी स्कूल नेताओं ने झलकियों का आदान प्रदान किया, धीरे धीरे सिर हिलाया और मुस्कुराया, जैसे कि वे सभी इस पल के होने का इंतजार कर रहे थे। विज्ञापन अध्याय 403 तीसरा सम्राट। 10,000 दिव्य स्मारकों का बपतिस्मा क्या है? चू फेंग पूरी तरह से भ्रमित था। उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा, नहीं उन्होंने बहुत कुछ कहा। वह डरता था कि किसी भी अनावश्यक कार्रवाई से ब्रह्म में बहुत उथल पुथल होगी, जिससे मूक स्वर्गीय दाव और शाही क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा। और जैसे ही वह 10,000 डाउस के स्मारक में कदम रखा, एक ठंडी आवाज उसके कानों में बेहोश हो गई। 10,000 डाउस के स्मारक में हजारों महान दाव मूल और सह अस्तित्व में हैं। आप केवल 1 सदी के लिए इसमें रह सकते हैं। महान दाव की उत्पत्ति जो आपके करीब है, आपके करीब आएगी और आपको बपतिस्मा देगी। पहले युग के अंत में 10,000 दाव दिव्य स्मारक आपको दूर भेज देंगे। ये ध्वनि है। चू फेंग ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। उसके चारों ओर अंधेरे को देखा जो एक नष्ट हुए ब्रह्मांड के वातावरण की तरह दिखता था। जी यानरान, स्कूल की सुंदरता जिसने उसके लिए बात की थी, उसे फिर से याद दिलाया जब उन्होंने वांडो डिवाइन स्मारक में प्रवेश किया। उनकी स्मृति में हालांकि जी यानरान का उनके साथ एक अच्छा संबंध था, लेकिन इन चीजों को जानना उनके लिए असंभव था। यहाँ तक कि इन शीर्ष पावरहाउस की नाक के नीचे उन्होंने उसे याद दिलाया। चू फेंग ने चुपचाप चारों ओर देखा। दूरी में प्रकाश की एक किरण आ गई। वह प्रकाश है भयानक तलवार की मंशा। यह एक बहुत बड़ी तलवार है। तलवार महान दाव। ये पहली परत ईश्वर स्तर की पहचान है जिसे उन्होंने बहुत पहले महारत हासिल कर ली थी। अब वह प्रवेश करते ही उसकी ओर गिर गया ये विशाल दिव्य स्मारक। उसे बपतिस्मा देने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय चू फेंग ने पाया कि इस विशाल तलवार पर तलवार ऊर्जा किसी भी तलवार ऊर्जा की तुलना में शुद्ध थी जिसका उसने कभी सामना किया था। यहाँ तक कि तलवार कला की उन लंबी नदियों से परे लगभग पलक झपकते ही विशाल तलवार नीचे गिरने वाली थी। ताओ की अपनी इच्छा को तेज करती थी। 10,000 दाव दिव्य स्मारक के बाहर भयानक प्राणियों ने सभी को थोड़ा सिर हिलाया जब उन्होंने तलवार के महान दाव को देखा। तलवार के महान दाव बहुत अच्छा है। यह एक शीर्ष स्तर की हत्या महान दाव है। इस महान दाव की मदद से चू फेंग को अपने भविष्य के हमलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, तलवार महान दाव की उपस्थिति जल्द ही उसे द्वितीय दायरे में आगे बढ़ने की अनुमति देगी। तब तक मुझे आश्चर्य है कि कितने और महान डीएओएस आएंगे। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कुछ प्रत्याशा के साथ अपनी लंबी दाढ़ी को मार दिया। विज्ञापन उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जिसमें एक ही उपस्थिति थी। उसने चू फेंग को बपतिस्मा लेते हुए देखा और चुपचाप कहा, मैंने पहले ही एकीकरण के डीएओ को समझ लिया है। मेरे साथी स्वर्गीय दाव ने वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया है। शायद 10,000 दाव दिव्य स्मारक में रहस्यमय सर्वोच्च स्वर्गीय दाव इस पद्धति के कारण उतरेंगे। सर्वोच्च स्वर्गीय दाव आपको आशीर्वाद देने के लिए उतरता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को चौंका दिया गया और अवचेतन रूप से कहा, यह असंभव है। आखिरकार सर्वोच्च स्वर्गीय दाव भावनाओं के बिना एक अराजक नियम है और ये 10,000 दाव दिव्य स्मारक का शरीर भी है। यदि यह सीधे चू फेंग को बपतिस्मा देने के लिए आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे यानहुआन प्राचीन कबीले में एक तीसरा सर्वोच्च भगवान सम्राट होगा। उद्धरण चिन्ह अगर हम 10,000 दाव दिव्य स्मारक की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर सकते हैं तो ये सुनिश्चित करने के लिए है। इस समय एक बूढ़े व्यक्ति ने बात की। बूढ़े आदमी को एक नीली प्राचीन बागे में कपड़े पहने हुए थे जिसमें एक अमर रूप सुरुचिपूर्ण और आसानी से जाना था। बूढ़े आदमी को बोलते हुए देखकर अन्य प्राणियों ने सभी को झुकाया और कहा, प्रिंसिपल, क्या आपको भी लगता है कि चू फेंग 10,000 दाव दिव्य स्मारक को पूरी तरह से सक्रिय कर सकता है? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन नियमों के अनुसार दूसरे सर्वोच्च भगवान सम्राट के जन्म के बाद से 300 शताब्दियों का बीत चुका है। ये हमारे यानहुआन प्राचीन कबीले के लिए एक तीसरा सर्वोच्च ईश्वर सम्राट होने का समय है। उन्होंने अपनी उंगली को शून्य पर उठाया और लापरवाही से स्वाइप किया। 1000 शताब्दियों पहले कबीले में पहला सर्वोच्च देवता सम्राट पैदा हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की अपूर्णता के लिए उन्होंने खुद को ढह गया और नियमों को पूरा किया। अब तक दाव के दायरे ने झूठे दाव, सच्चे दाव और 9 स्थानों को जन्म दिया। आप सभी झूठे तरीके और सही तरीके से जानते हैं। यह 9 युआन क्षेत्र हमारे यानहुआन प्राचीन कबीले के लिए एक अद्वितीय क्षेत्र है। 1 से 3 युआन वे देवता हैं। 3 से 6 युआन दिव्य जनरलों के लिए, डिवाइन किंग के लिए 7 से 8 डॉलर। 9वां युआन क्षेत्र दिव्य सम्राट है। 10 युआन को तोड़ो, सर्वोच्च भगवान सम्राट। ये कहने के बाद प्रिंसिपल रुक गया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी भारी हो गई।
अन्य भयानक प्राणी भी चुप रहे। यानहुआंग प्राचीन कबीले का मुख्य कारण ये है कि अन्य सभी कुलों से ऊपर खड़े होने में सक्षम है कि यानहुआंग के 9 तत्व हैं। साधारण डीएओ एकीकरण क्षेत्र यानहुआंग प्राचीन कबीले के खिलाफ लड़ना चाहता था, जिसने 9 तत्व विधि का अभ्यास किया था, लेकिन 10 में से 9 लड़ाइयों को खो दिया था। ये पहले सम्राट की योग्यता है। प्रिंसिपल धीरे धीरे जारी रहा। पहले सम्राट की मृत्यु के बाद दूसरा सर्वोच्च भगवान सम्राट गॉड फायर सम्राट 500 शताब्दियों के बाद पैदा हुआ था। विज्ञापन द डिवाइन फायर सम्राट ने एक बार उल्लेख किया था कि यद्यपि नियम सही हैं, वे बहुत सही हैं, जो कई विरोधाभासों की ओर जाता है और दुनिया को ढहने का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि दाओ एकीकरण के ऊपर एक क्षेत्र का जन्म होगा जिसे प्रभु कहा जाता है। द डिवाइन फायर सम्राट ने अवधारणा का प्रस्ताव रखा और इस वजह से वह 10,000 डीएओ द्वारा दबा दिया गया और केवल 0 रसातल की रक्षा कर सकता था। अब 1 और 300 शताब्दी बीत चुके हैं और 10,000 दाओ दिव्य स्मारक ढहने वाले हैं। पहले सम्राट ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि जब 10,000 दाओ दिव्य स्मारक ढह जाते हैं तो एक और सर्वोच्च दिव्य सम्राट का जन्म होगा। चू फेंग, वह बहुत होनहार है। शब्द गिर गए। एक भयानक प्रभामंडल दिखाई दिया। वांडो दिव्य स्मारक के अंदर यिन यांग महान दाओ भी आ गया है। इतने कम समय में उन्होंने उत्तराधिकार में 2 शीर्ष स्तरीय महान डीएओएस प्राप्त किए हैं। ऐसा लगता है कि चू फेंग वास्तव में धन्य है। जब मध्यम आयु वर्ग की महिला ने इस दृश्य को देखा तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी प्रशंसा कर सकती थी। फिर भी सर्वोच्च स्वर्गीय दाव को उतरने के लिए ट्रिगर करना अभी भी बहुत मुश्किल है। चू फेंग की तुलना में मैं लुओ हुआ के बारे में अधिक आशावादी हूँ। लुओ हुआ दाव चाइल्ड ने पहले ही इस वांडो डिवाइन स्मारक में 100 डीएओएस प्राप्त कर लिया है, जो उच्चतम रिकॉर्ड को तोड़ता है। उन्होंने एक ही समय में 10,000 दाव दिव्य स्मारक में भी प्रवेश किया और बपतिस्मा प्राप्त करना शुरू कर दिया। इस समय एक ऐसा व्यक्ति जो चुप हो गया था। उन्होंने अपने चेहरे को प्रकट नहीं किया, बल्कि पेल सुनहरी रोशनी की एक गेंद उनके प्रकाश चमक के रूप में दृश्यों को शून्य में पेश किया गया था। यह एक शानदार आदमी था। वह नग्न था, शून्य में चल रहा था और 10,000 देवताओं के एक स्मारक में कदम रखा। यानहुआंग प्राचीन कबीले के सबसे कीमती खजाने के रूप में वांडो दिव्य स्मारक की अनगिनत प्रतियां हैं और एक ही समय में बपतिस्मा लेने के लिए कई लोगों को ले जा सकती है। इस समय ये बोला जा रहा है और इस दृश्य को देखने पर सभी के चेहरे बदल गए। झांग यू, जिन्होंने अभी चू फेंग को वांडो डिवाइन स्मारक में प्रवेश किया था, तैरते थे और उस पर चिल्लाते थे, हुओ जू, आपने रहस्य को लीक कर दिया था। आप वास्तव में लुओ हुआ और चू फेंग एक दाव बच्चे जो पहली बार बपतिस्मा लेते थे। आप नियति को छीनने से डरते नहीं हैं। अन्य लोग भी फंस गए और प्रकाश की हल्की सुनहरी गेंद को देखा। लाइट की गेंद ने शांति से कहा, नहीं, मैंने अभी फ्यूजन दाव विधि को लुओ हुआ दाव बच्चे को पारित किया और उसे इसका अभ्यास करने दिया। लुओ हुआ दाव बच्चे ने रोंग दाव विधि प्राप्त की। अभ्यास करने के बाद अगर उसके पास कुछ ज्ञान था तो वह संदर्भ के लिए वांडो डिवाइन स्मारक में प्रवेश करेगा। इसके बारे में क्या अजीब है? इसके अलावा ये सिर्फ लुओ हुआ दाव बच्चा नहीं है जो प्रवेश किया। देखो, कियानकुन दाव चाइल्ड और बोधी दाव बच्चे ने भी इस समय वांडो डिवाइन स्मारक में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने बताया, तस्वीर में यानहुआंग प्राचीन कबीले के विशाल क्षेत्र में कई दाव बच्चों ने एक ही समय में वांडो दिव्य स्मारक में प्रवेश किया। इस अवसर के लिए चू फेंग के साथ प्रतिस्पर्धा की। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 404 डकैती। 10,000 दिव्य स्मारकों दुनिया के लिए एक विशाल मार्ग की तरह हैं। इस समय कई आंकड़े सभी त्वरित उत्तराधिकार में 10,000 दाव दिव्य स्मारक के उबलने को महसूस करते थे और इसकी ओर प्रवेश करते थे। झांग यू, जो खेल के मैदान के बाहर खड़ा था, ने इस दृश्य को देखा और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। तीसरा महान दाव आ गया है। इल्यूसोरी ग्रेट दाव। यह महान दाव बुरा है। इसकी किस्मत अन्य दाव बच्चों द्वारा विभाजित की गई है। उसका चेहरा अधिक से अधिक बदसूरत हो गया। दाव की वसीयत 10,000 दास के स्मारक में उतरी और देखा कि जो महान दाव अभी तक उतरा था वह अभी तक चू फेंग के सिर पर नहीं गिरा था। दूरी में सफेद बालों के साथ एक पियरलेस सुंदर आदमी एक उग्र इंद्रधनुषी प्रकाश में फट जाता है, जैसे कि एक विशाल लहर को सेट करना हजारों डीएओ को प्रभावित करता है। अधिकांश अवरोही भ्रामक महान दाव सीधे सफेद बालों वाले सुंदर आदमी पर गिर गए। प्रिंसिपल, ये थोड़ा बहुत है। चू फेंग ने पहली बार 10,000 दाव दिव्य स्मारक में प्रवेश किया है। अन्य डीएओ बच्चे उसे लूटने के लिए इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकते हैं? झांग यू, चू फेंग के कक्षा के शिक्षक, जब उन्होंने ग्रेट दाव बपतिस्मा को विभाजित किया था तब वह बहुत गुस्से में था। प्रिंसिपल बोलने से पहले आवाज पहले फायर ब्लेसिंग कहती है, ये गलत है। झांग यू, दाव बच्चों को कबीले के भीतर काफी प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है। केवल एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने से हम जल्दी से सुधार कर सकते हैं। जब चू फेंग ने पहली बार अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की तो उन्होंने बहुत सारे महान दास को आकर्षित किया। यह उनकी किस्मत है और अन्य दाव बच्चों का भाग्य भी है। वे मूल रूप से वांडो डिवाइन स्मारक में प्रवेश करने के लिए योग्य थे। उन्हें बस उस हिस्से को स्वीकार करना था जो वे चू फेंग को छीनने के बजाय हकदार थे। देखो, तीसरा ब्रह्म महान दाव लुओ हुआ दाव बच्चे द्वारा पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया था, है ना? हुओ झू उदासीन थे और शांति से झांग यू को उनके विरोध का जवाब देने के लिए राजी कर लिया। झांग यू का चेहरा इन शब्दों को सुनने के बाद पीला हो गया, लेकिन क्या दूसरे पक्ष ने कहा कि उचित था? कबीले में 10 दाव बच्चों को निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है, लेकिन अनिर्दिष्ट नियम ये है कि केवल जब एक दूसरे के बीच अंतर करीब होता है तो वे एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा और सुधार सकते हैं। और अब चू फेंग 10 दाव बच्चों में सबसे कमजोर के रूप में कॉलेज प्रवेश परीक्षा भी पास नहीं किया है, लेकिन अब अन्य डीएओ बच्चों ने अपने अवसरों को छीन लिया है। क्या ये बदमाशी नहीं है? वह ठंड से चिल्लाया। चू फेंग ने पहली बार 10,000 दाव स्मारक में प्रवेश किया है और वह इतने सारे महान डीएओ को आकर्षित करने में सक्षम है। मुझे आश्चर्य है कि उसका भविष्य कितना उज्जवल होगा। उसके पास सर्वोच्च ईश्वर सम्राट बनने का मौका भी हो सकता है। क्या यह आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उसने वांडो दिव्य स्मारक के अंदर इशारा किया। विज्ञापन इस समय एक और विशाल महान दाव उतरा, टिंगसिंग महान दाव। जब यह महान दाव उतरा तो लुहुआ दाव बच्चा, जिसने पहले ब्रह्म महान दाव को छीनने की कोशिश की थी, ने फिर से एक कदम नहीं उठाया। लेकिन एक अन्य दिशा में काले बालों वाली एक लंबी और सुंदर महिला ने उसकी उंगली को थोड़ा ऊपर उठाया और एक पल में टियांगसिंग ग्रेट दाव की ताकत आधी से कमजोर हो गई। झांग यू ने और भी अधिक क्रोधित किया कि एक पारदर्शी रूपरेखा हरी बालों वाली
महिला के पीछे उभरी, जो कि उसका साथी स्वर्गीय दाव था। QIANKUN डाउ चाइल्ड अपने साथी स्वर्गीय डाउ को बारिश और स्वर्गीय स्टार ग्रेट डाउ के ओस के साथ पानी के लिए डाउ फ्यूजन विधि का उपयोग करता है। झांग यू, शांत हो जाओ, सब कुछ अनुपालन में है, लेकिन यह मामला वास्तव में थोड़ा अधिक है। इस बारे में कैसे? इस बपतिस्मा के समाप्त होने के बाद मैं फिर से शिक्षा विभाग में आवेदन करूंगा कि वह चू फैंग के 10,000 दाउ दिव्य स्मारक में फिर से प्रवेश करने के तीसरे मौके के लिए आवेदन करें। जियूम पूल भी है, मैं इसके लिए भी आवेदन करूंगा। आपको अपनी दृष्टि का विस्तार करना चाहिए। अन्य डीएओ बच्चों को लाभ होगा और यह हमारे कबीले को समग्र रूप से भी बेहतर बनाएगा। एक डीएओ बच्चे के रूप में वह जल्द या बाद में 9वें युवान दायरे तक पहुंचने में सक्षम होगा। आपको उसके लिए खेद महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्कूल में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप कबीले के नियमों में भी विश्वास नहीं करते हैं। इस समय प्रिंसिपल ने भी बात की। उन्होंने शांत शब्दों के साथ झांग यू को राजी किया और सब कुछ उचित लग रहा था और वह हमेशा चू फैंग मानते थे। झांग यू का चेहरा पीला हो गया। वह जानता था कि दाव बच्चे और प्रिंसिपल एक ही वंश से थे। हालांकि चू फैंग स्कूल में अभ्यास कर रहा था, लेकिन उनकी निकटता के संदर्भ में प्रिंसिपल निश्चित रूप से दाव बच्चे की तरफ खड़े होंगे। शिक्षक, इसे भूल जाओ। इस समय एक ठंडी आवाज अचानक झांग यू के कानों में आ गई। वह अवचेतन रूप से बहुत दूर नहीं थी, जहां जी यानरन एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ खड़े थे। वांडो दिव्य स्मारक से एक और महान दाव उतरते हुए देख रहे थे। इस समय एक और दाव बच्चा बाहर चला गया, दाव फ्यूजन विधि का अभ्यास करते हुए जबरन ग्रेट दाव के दाव स्रोत के आधे हिस्से को लूटते हुए और चू फैंग के अवसर को छीन लिया। झांग यू कुछ कहना चाहता था, लेकिन जी यानरान की आवाज फिर से उसके कानों में आए। कबीले में 10 दाव बच्चों में से प्रत्येक की एक भयानक पृष्ठभूमि है, जिसमें कबीले में अनगिनत शक्तिशाली लोगों का समर्थन है और स्कूल के नेता सभी अपने स्वयं के हैं। चू फैंग एक है जो दाव बच्चों के बीच कम से कम पृष्ठभूमि वाला है। जिस सड़क को उन्होंने लिया वह जितना हमने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक मुश्किल थी, लेकिन एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो भविष्य असीम है। लेकिन विज्ञापन। झांग यू ने ये सुना जब उन्होंने ये सुना और जी यानरान को जवाब दिया, यानरान, आप नहीं जानते कि 10,000 दाव दिव्य स्मारक का पहला बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है। एक बार एक दाव बच्चा था जो 10,000 दाव के स्मारक में प्रवेश करता था। सबसे तेज एक पहले शीर्ष स्तर के महान दाव के उतरने से 5 साल पहले इंतजार किया, और जैसे ही चू फैंग ने प्रवेश किया ग्रेट डीओएस आते रहे। उन्होंने जो प्रतिभा दिखाई, मुझे इन लोगों को इसका मूल्य बताना चाहिए, अन्यथा यह एक बड़ा नुकसान होगा। जी यानरान के शिक्षक के रूप में झांग यू उतने सख्त नहीं थे जितना कि वह चू फैंग के साथ थे। इसके बजाय उसने एक दोस्त की तरह उसके साथ व्यवहार किया और उसके साथ चर्चा की। शिक्षक, क्या आपको लगता है कि प्रिंसिपल और इन पुराने लोमड़ियों को पता नहीं है? तो क्या हुआ अगर मेरे पास महान प्रतिभा है? हमारे यानहुआन प्राचीन कबीले में वर्षों से कितने दाव बच्चों और प्रतिभाओं का जन्म हुआ है। हमारे पास 2 सर्वोच्च भगवान सम्राट भी हैं। किसने एक प्रतिभाशाली नहीं देखा है? वे जो चाहते हैं वह सर्वोच्च भगवान के बीच नहीं है सम्राट, लेकिन उनके अपने हित। उद्धरण चिन्ह। पूरे प्राचीन कबीले लंबे समय से भ्रष्ट हो गए हैं। जी यानरान ने आह भरी और धीरे से कहा। ये सुनते ही झांग यू का चेहरा अचानक बदल गया। जी यानरान ने जो कहा वह वास्तव में वास्तविकता है। वर्तमान यानहुआन प्राचीन कबीले, हालांकि अभी भी नामात्र के रूप में ब्रह्मांड में नंबर 1 कबीले, अंतहीन एहसान का आनंद लिया है और दुनिया की शुरुआत के बाद से अनगिनत लोगों द्वारा प्रशंसा की गई है, लेकिन केवल परिवार के सदस्य केवल अपने मामलों को जानते हैं। यानहुआन प्राचीन कबीले अब भ्रष्ट नहीं है, लेकिन यह आंतरिक और बाहरी परेशानियों का भी सामना कर रहा है। निश्चित रूप से कई लोग हैं जो सर्वोच्च ईश्वर सम्राट के जन्म की उम्मीद करते हैं, लेकिन हर कोई उम्मीद करता है कि एक सर्वोच्च ईश्वर सम्राट का जन्म है जो अपने स्वयं के वंश से संबंधित है। चू फैंग, उसकी उत्पत्ति बहुत साधारण है। उसके पीछे लोग और ताकतें हैं जो उसका समर्थन करते हैं, लेकिन अन्य डीएओ बच्चों की तुलना में वे बहुत हीन हैं। यदि नहीं तो एक डीएओ बच्चे चू फैंग को कॉलेज प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें इतने सारे लोग उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। शिक्षक, इतने निराशावादी होने की आवश्यकता नहीं है, बस चुपचाप देखो। मैं चू फैंग को जानता हूँ, वह सिर्फ अपना गुस्सा नहीं निकलेगा। इसके अलावा रोंग दाव विधि के संस्थापक के रूप में उन्होंने अभी तक अपने साथी को स्वर्गीय तरीके से बलिदान नहीं किया है। ये दाव बच्चे उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। जी यानरान ने वांडो डिवाइन स्मारक में चू फैंग को देखा और निश्चितता के साथ कहा। विज्ञापन। अध्याय 405 दाव बच्चे की कहानी। झांग यू ने जी यानरान की टकटकी का पालन किया और वांडो डिवाइन स्मारक में चू फैंग को देखा। इस वान दाव दिव्य स्मारक में बपतिस्मा लेने वाले नायक के रूप में वह वर्तमान में वान दाव दिव्य स्मारक के सबसे गहरे हिस्से में क्रॉस लेग्ड बैठे थे। उनकी आंखें बंद हो गईं। कई महान दाव्स नीचे गिर गए और अनगिनत शानदार रोशनी में बदल गए जो उसके आसपास के क्षेत्र को भरते थे। उसकी तुलना में अलग अलग दिशाओं से प्रवेश करने वाले अन्य दाव बच्चों ने बहुत बड़ा दृश्य बनाया। नॉर्थवेस्ट कोना में सफेद बालों के साथ एक सुंदर आदमी है, लुहुआ दाव बच्चा। एक सुंदर और क्रूर सफेद बाघ उसके पीछे दिखाई दिया, आकाश की ओर गर्जना। हर बार जब ये गर्जना करता है तो आकाश में महान दाव सिद्धांत सफेद बाघ के हॉलिंग से आकर्षित होते हैं और नीचे गिरते रहते हैं। दक्षिण पूर्व कोने में नीले बालों के साथ एक लंबा सौंदर्य एक लंबी तलवार पकड़े हुए था। जैसा कि उसने इसे लहराया, ड्रैगन और फीनिक्स उसके पीछे उठे और अंतहीन दिव्य प्रकाश चमक। हर बार जब आप इसे लहराते हैं तो आप महान दाव की प्रतिभा को आकर्षित कर सकते हैं और इसे अपने आप में शामिल कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक महान दाव चू फैंग के लिए आकर्षित हुए। अपनी शुरुआती रिजर्व की तुलना में इस कियांकुन दाव बच्चे ने अब अभिनय नहीं किया, लेकिन लगातार इन महान डीएओएस को अवशोषित किया और अपनी किस्मत साझा की। दक्षिण पश्चिम के कोने में 8 हथियार वाला एक युवक है। युवक अपने शरीर पर बैंगनी आग की लपटों के साथ एक विशाल भेड़िया पर बैठ गया, उसके चेहरे पर एक आरामदायक अभिव्यक्ति के साथ। उसके पीछे अंतहीन बैंगनी स्टार पहिए विकसित हुए और अनगिनत ब्लैक होल मिलस्टोन की तरह थे, लगातार आकाश से महान दाव को अवशोषित करते थे। इस बोधी दाव बच्चे की अवशोषण शक्ति शामिल हुआ दाव बच्चे और कियांकुन दाव बच्चे के रूप में उतनी मजबूत नहीं हो सकती है, लेकिन उसका ब्लैक होल पीस व्हील सबसे अंधाधुंध है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या महान है, ये कुछ बिंदुओं को बनाए रखेगा। कुल 6 डीएओ बच्चों ने विभिन्न विजन प्रकट किए और उन अवसरों को साझा किया जो चू फैंग के थे। वे दर्शन वे स्वर्ग के रास्ते की सभी अभिव्यक्तियां थे। यह दृश्य झांग यू का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि चू फैंग के सहपाठियों के पीछे भी इसे अब खड़ा नहीं कर सका। जू हरान ने गुस्से में चिल्लाया,
यह सही नहीं है। ये स्वर्गीय दाओस बहुत स्मार्ट हैं। न केवल उन्होंने चू फेंग के मौके को काट दिया, उन्होंने चू फेंग के फ्यूजन दाव विधि का भी इस्तेमाल किया। ये बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, हम यानहुआन प्राचीन कबीले सभी स्वर्गीय दाव के साथ हैं। मैं स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ कि दाव बच्चों के स्वर्गीय दाव पहले की तुलना में बहुत अधिक चुस्त हैं। वे सभी फ्यूजन दाव विधि का अभ्यास कर रहे हैं। क्या स्कूल के नेताओं को इस तरह की परवाह नहीं है? एक सहपाठी जिसके पास न्याय की भावना थी, वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन उसकी निंदा कर सकती थी। आप किस बारे में चिंता करते हैं? विज्ञापन। क्या चू फेंग को भी एक जबरदस्त अवसर नहीं मिला? देखो, उसके सिर के ऊपर 3 जादुई फूल दिखाई दिए हैं। इसका मतलब है कि चू फेंग रहा है 3 युआन क्षेत्र में पदोन्नत। कितने दिन हो गए? भले ही वर्तमान दुनिया और 10,000 दाव दिव्य स्मारक के बीच एक समय का अंतर है, लेकिन वह केवल 1,000 साल से भी कम समय के लिए अंदर रहा है और इसे 3 युआन क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है। उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब है कि वह मूल रूप से कॉलेज प्रवेश परीक्षा पास करेगा। अन्य छात्रों ने तुरंत खंडन किया और जू हरान और अन्य लोगों ने क्या कहा इस पर सहमत नहीं थे। उनके बयान को कुछ लोगों द्वारा भी मान्यता दी गई थी, जिन्होंने सिर हिलाया और कहा, झांग कियांग ने जो कहा वह समझ में आता है। चू फेंग आज पर्याप्त हो गया। लोग लुओ हुआ दाओ बच्चे और कियांकुन दाओ बच्चे जैसे लोग जो आमतौर पर बड़े सितारे होते हैं और शायद ही देखा जा सकता है, सभी अब दिखाई दिए हैं। यह सही है। यह उनके और दाओ बच्चे के बीच एक मामला है। आप लोग जू हरान के बारे में सिर्फ चिंता कर रहे हैं। स्कूल के नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए जू हरान और अन्य लोग परेशान थे जब उन्होंने सुना कि दूसरों ने क्या कहा। वे कुछ और बार बहस करना चाहते थे, लेकिन जू हरान ने जोर दिया, लेकिन चू फेंग ने इतने सारे महान दाओ बपतिस्मा को आकर्षित करने की अपनी क्षमता पर भरोसा किया। अगर ये दाओ बच्चे वास्तव में सक्षम हैं, तो वे दूसरों के दुर्भाग्य का लाभ क्यों उठाएंगे? किसी के दुर्भाग्य का लाभ उठाने से आपका क्या मतलब है? यह एक दोस्ताना विनिमय है। जू हरान, अगर आप नहीं समझते हैं तो समझने का नाटक न करें। क्या दाओ बच्चों के बीच की चीजों को लड़ने से समझाया जा सकता है? अगर यह मैं होता तो मैं क्यों परवाह करता? मैं पहले से ही पर्याप्त हो गया हूँ। आज ये सभी अन्य डीएओ बच्चे अपना समर्थन दिखाने आए थे। वास्तव में यह उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का एक प्रच्छन्न तरीका भी है। हम सभी दाओ बच्चे हैं। भविष्य में दाओ पर बैठने और चर्चा करने के लिए बहुत सारे अवसर होंगे। शायद आज जो हुआ वह उनके बीच एक अच्छी कहानी बन जाएगा। अन्य दाओ बच्चों को कबीले में बहुत अधिक स्थिति है और वे बहुत प्रसिद्ध हैं। हालांकि कई सहपाठी चू फेंग को जानते थे, इस वजह से चू फेंग के लिए उनका सम्मान अन्य डीएओ बच्चों के लिए बहुत कम था। उनमें से ऐसे कई छात्र थे जिन्होंने अन्य डीएओ बच्चों की बेहद प्रशंसा की, जिससे जू हरान और अन्य लोगों के लिए इनकार करना असंभव हो गया। वे केवल अपनी मुट्ठी बंद कर सकते थे और वांडो दिव्य स्मारक में घुस सकते थे। इस समय 10,000 डीएओ के स्मारक में पहले से ही 10 से अधिक महान डीएओस थे, एक के बाद एक उतर रहे थे। अन्य दाव बच्चे महान दाव बपतिस्मा को छीनने के लिए स्वर्गीय दाव का उपयोग कर रहे हैं। चू फेंग ने अभी तक अपने स्वर्गीय दाव का उपयोग क्यों नहीं किया है? आप रोम दाव विधि के संस्थापक हैं। आपके व्यक्तित्व के साथ क्या आपके पास कोई बैकअप योजना नहीं है? जू हरान ने अपने दांतों को पीस दिया और चू फेंग को देखा, जो अभी भी शांति से पार कर रहा था, और लगता है कि अन्य दाव बच्चों की डकैती के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इस समय चू फेंग ने बाहरी दुनिया के बारे में बहुत अधिक परवाह नहीं की। विज्ञापन। 10,000 दिव्य स्मारकों का बपतिस्मा उनकी कल्पना से बहुत परे था। भले ही वह जानता था कि ये सभी भ्रम थे और यह अवसर भ्रम हो सकते हैं। जब उन्हें बपतिस्मा मिला, तब भी उन्हें लगता है कि उनकी ताकत पागल हो रही थी। यदि उसके पास इतनी सारी पहचान और अनगिनत साधन नहीं थे, तो उसे इस अचानक बपतिस्मा द्वारा सीधे मूल दायरे में पदोन्नत किया गया हो सकता है। उन्हें अभी भी जुयू से अनुस्मारक याद है कि वह मूल दायरे के माध्यम से नहीं तोड़ सकता था। फिर भी बपतिस्मा के लाभ अभी भी अंतहीन हैं। एक बार जब ये महान दाव बपतिस्मा दाव शरीर पर गिरते हैं, तो सबसे बड़ा बदलाव डीएओ शरीर में वृद्धि नहीं है, ये ताओ की इच्छा का उच्चारण है। वह समझ सकता है कि उसके अपने डीएओ ने पहले की तुलना में 1000 साल की छोटी अवधि में 100,000 से अधिक बार छलांग लगाई थी। हर छलांग के साथ ताओ की इच्छा दोगुनी हो जाती है, 100,000 बार। ये ताओ की इच्छा है 100,000 बार प्रवर्धित। ताओ की वसीयत के अंतिम उच्चता एक बदलाव के बारे में लाया, अर्थात उसके सिर के पीछे दैवीय फूल ताओ की इच्छा की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक के बाद एक कंडेंस्ड। उसके सिर के पीछे 3 दिव्य फूल संघनित। तो ये 3 युआन क्षेत्र है। यानहुआन प्राचीन कबीले के 9 युआन क्षेत्र वास्तव में ताओ की इच्छा के निरंतर उच्चता के उद्देश्य से है। सामान्य परिस्थितियों में जब कोई मूल क्षेत्र या यहाँ तक कि डाओ एकीकरण क्षेत्र तक पहुँचता है, तो डाओ की इच्छा नहीं हो सकती है किसी भी और में सुधार हुआ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन यानहुआन प्राचीन कबीले अलग है। वे स्वर्ग द्वारा धन्य हैं और 10,000 दाओ दिव्य सेल जैसी दिव्य वस्तुओं के अधिकारी हैं। शायद उनके पास एक से अधिक हैं। ये पूरे यानहुआन प्राचीन कबीले को युआन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। ये भी 2 प्रमुख कारणों में से एक है कि यानहुआन प्राचीन कबीले इतना शक्तिशाली क्यों है। के रूप में अन्य विधि के लिए चू फेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और ताओ की इच्छा वांडो दिव्य स्मारक के पूरे इंटीरियर में बह गई। बपतिस्मा प्राप्त करते हुए उन्होंने धीरे धीरे यानहुआन प्राचीन कबीले के बारे में कई बातें समझीं। उसी समय किसी अज्ञात कारण के लिए उन्होंने यानहुआन प्राचीन कबीले के एक और शीर्ष नींव में महारत हासिल की, जो आकाश और दुनिया पर हावी था। साथ ही स्वर्गीय दाओ, बाहर आओ मेरे भगवान जैसे ही शब्द बोले गए, विवाद की एक लहर पैदा हुई। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 406, युवा और लापरवाह। जैसे ही चू फेंग ने अपने शब्दों को समाप्त कर दिया, लहरें लाल कमल की तरह उसके पीछे खिलने लगी। अंतहीन फायर लोट्स सैकड़ों तंबू की तरह तुरंत 10,000 मील से अधिक के आकार में खिल गया, जिससे पूरे 10,000 दाव दिव्य स्मारक बेतहाशा कांपने लगे। अनगिनत आंखें खत्म हो गईं। उसके स्वर्गीय दाव के बारे में कुछ है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पीछे कोई बल नहीं है जो दाव बच्चे को बढ़ावा दे सकता है। दूरी में सफेद बालों वाले और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर आदमी ने चू फेंग के पीछे की लहरों को दूर से देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे कि अनुमोदन देने के लिए। उसी समय उन्होंने अपना हाथ लहराया और आकाश में महान दाव लाइट मंडराते हुए उसके पीछे विशाल सफेद बाग द्वारा खा लिया गया था। जाहिर है, हालांकि लुहुआ दाव बच्चे ने चू फेंग की स्वर्गीय दाव मान्यता दी थी, उनके अधीनस्थों ने कोई दया नहीं दिखाई और महान दाव की शक्ति
को खा लिया कि चू फेंग ने और भी अधिक बेईमान रूप से आकर्षित किया था। दूसरी तरफ हरी बालों वाली लड़की किनकुन दाओ बच्चे ने भी शांति से चू फेंग के खिलने की लहरों को देखा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ विरोध करना चाहते हैं। स्वर्गीय दाओ वास्तव में आपकी किस्मत को बढ़ा सकता है और उन महान डीएओ को आकर्षित कर सकता है, विशेष रूप से फ्यूजन डीएओ विधि। ये कुछ हद तक उपयोगी है, लेकिन यह एक दया है। हालांकि आपके समलन दाव एफ में कुछ चीजें हैं, लेकिन ताकत में अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। एक जूनियर के रूप में आपको ईमानदारी से हमें अपना अवसर भेजना चाहिए और हमें पहले इसका आनंद लेना चाहिए। इस हरे बालों वाली महिला की आवाज अप्रत्याशित रूप से गहरी थी और यह वास्तव में एक पुरुष आवाज थी। ये कियानकुन दाओ बच्चा वास्तव में एक आदमी के शरीर में एक महिला थी। ये हो लुओ हुआ दाओ बच्चे या अन्य दिशाओं से दाओ बच्चे चू फेंग को स्वर्गीय दाओ की पेशकश करते हुए देखकर वे वापस नहीं पकड़ते थे, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाते थे, जैसे कि वे इस बात से डरते नहीं थे कि रोंग दाओ विधि का मूल मालिक उनसे कुछ छीन सकता है। एक के बाद एक आंकड़े उज्ज्वल रूप से चमक रहे थे और स्वर्गीय डीएओ के अवतार लगातार अनंत डीएओ सिद्धांतों का उत्सर्जन कर रहे थे, स्पष्ट रूप से चू फेंग को जबरन दबाने की कोशिश कर रहे थे। इस समय चू फेंग ने फिर से स्वर्गीय दाओ को बुलाने के बाद अच्छी तरह से महसूस नहीं किया। दाओ बच्चे ने जो उत्पीड़न किया वह साधारण उत्पीड़न से परे था। यदि किसी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वे शायद अपना संतुलन खो देंगे और मौके पर भी विस्फोट कर सकते हैं, लेकिन चू फेंग अलग है। उसने स्वर्गीय दाओ की आभा को महसूस किया और अपनी आंखें संकुचित कर दी। यह आभा रहस्यमय क्षेत्र के स्वर्गीय दाओ से उस आदमी से है, लेकिन एक मृत वस्तु की तरह बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ऐसा लगता है कि हमें फिर से प्रयास करने की आवश्यकता है। विज्ञापन वह लंबे समय से जुवानजी तियानदाओ की उत्पत्ति के बारे में उत्सुक था। इस स्वर्गीय दाओ की चपलता अन्य स्वर्गीय दाओ से अधिक है। इस समय उन्होंने धीरे धीरे महसूस किया कि यदि जुवानजी स्वर्गीय दाओ की उत्पत्ति यानहुआंग प्राचीन कबीले के साथ ही स्वर्गीय दाओ से आया है तो सब कुछ समझ में आता है। ब्रह्मांड में पहले कबीले के रूप में उनके पास एक आश्चर्यजनक उत्पत्ति और सभी प्रकार की जादुई शक्तियां हैं जो सभी समझ में आती हैं। इस समय उन्होंने ताओ फ्यूजन विधि का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक संस्थापक और भविष्य व्यवसाय के रूप में चू फेंग रोंग दाओ विधि से बहुत परिचित है। मूल रूप से ये गुप्त विधि सिर्फ एक विशेष कौशल प्रतीत होता है जिसका उपयोग अमर के दायरे के माध्यम से तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन अब इसका एक अलग अर्थ है जब इसका उपयोग कई दाओ बच्चों के हाथों में किया जाता है। प्रबुद्ध स्वर्गीय तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान के साथ स्वर्ग को बंद करें। भावनाहीन स्वर्ग को धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिकता के अधिकारी होने दें। एक निर्माता के रूप में डीएओ फ्यूजन विधि पर उनका नियंत्रण अन्य डीएओ बच्चों से अधिक है। जब दाओ रोंग विधि सक्रिय हो गई थी तो शरीर में अनगिनत डीएओ सिद्धांत बेतहाशा उबालने लगे और स्वर्गीय दाओ में डाला गया। अराजक भावनाहीन स्वर्ग ने जल्द ही बुद्धि विकसित की। मास्टर मेरे साथ क्या गलत है? स्वर्गीय दाओ की आवाज जल्दी से ठंड और निर्मम भ्रम के संकेत के साथ आ गई। यह आवाज बिल्कुल जुवानजी स्वर्गीय दाओ थी जिसे दूसरी तरफ 3 महान स्वर्गीय फाटकों द्वारा निगल लिया गया था। उनकी सांस अब बहुत अव्यवस्थित थी और उनकी ठंडी आवाज संदेह से भरी थी। इस साथी को देखते हुए स्वर्गीय दाओ जो उसके थे, जो रहस्यमय क्षेत्र के स्वर्गीय दाओ के लक्षण दिखाए, चू फेंग के मुंह ने बिना किसी स्पष्टीकरण के थोड़ा ऊपर कर दिया। समझाने का कोई मतलब नहीं था। अपनी वर्तमान स्थिति में स्वर्गीय दाओ रहस्यमय दायरे के स्वर्गीय दाओ से दूर था जिससे वह परिचित था। इसके बजाय यह एक पूरी तरह से नया स्वर्गीय दाओ था जिसने सिर्फ आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता विकसित की थी। उन्होंने अपना हाथ लहराया, आकाश की ओर इशारा किया और एक ठंडा आदेश दिया, अपने सभी नियमों और इच्छा को छोड़ दें, सभी डीएओ के साथ संवाद करें और सभी महान डीएओ को आकर्षित करें और उन्हें बताएं कि वे केवल मुझे बपतिस्मा दे सकते हैं और मेरी सभी शक्तियों को काट सकते हैं। इस आदेश को बिना किसी कवर अप के 10,000 दिव्य स्मारकों में सभी के सामने ठंड से जारी किया गया था। विज्ञापन इसकी आवाज ने तुरंत वांडो डिवाइन स्मारक में अन्य दाओ बच्चों को चौंका दिया। लुहुआ दाओ बच्चे ने कहा और कहा, कितना अभिमानी महान दाओ को आपकी बात क्यों सुननी चाहिए? कियानकुन दाओ बच्चे के चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति थी। कुछ अवसर आपसे दूर ले जाने के बाद क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है? ये सच है कि एक विनम्र परिवार में पैदा हुए लोग अपने आप को आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकते। ये वास्तव में दयनीय है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बोधी दाओ बच्चे ने अपने हाथों से सील का गठन किया, अन्य महान दास को बुलाया और लापरवाही से कहा, हा लिटिल दाओ बच्चे, आप इस दाओ बच्चे से महान दाओ की शक्ति को छीनने में सक्षम हैं, जो आपकी बहुत बड़ी क्षमता भी है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अन्य डीएओ बच्चों ने भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। वांडो डिवाइन स्मारक के बाहर स्कूल के नेता जो देख रहे थे जब उन्होंने चू फेंग के जंगली शब्दों को सुना, हुओ झू ने झांग यू को बेकार कर दिया और कहा, झांग यू, चू फेंग दाओ बच्चा बहुत अभिमानी है, उसका चरित्र दाओ बच्चे के योग्य नहीं है। आज 10,000 दाओ दिव्य स्मारक खत्म हो गया है, आपको उसे अच्छी तरह से सिखाना होगा। प्रिंसिपल ने झांग यू को भी शांति से देखा। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जब आप पहली बार शुरू करते हैं तो आप थोड़े अभिमानी होते हैं। कुंजी खुद को जानने के लिए है। यदि आपका कोई बुरा रवैया है तो आप भविष्य में कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। दाओ बच्चे आज एक साथ इकट्ठा हुए जिसे चू फेंग के लिए एक पाठ के रूप में माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। उसके अलावा अन्य स्कूल नेताओं ने भी शांति से बात की, सहमत हुए। प्रिंसिपल ने जो कुछ भी कहा उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। झांग यू, आपको चू फेंग के अपने शिक्षण को आराम नहीं करना चाहिए। वह इतने छोटे मामले पर बहुत अभिमानी है। जब ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा या भविष्य की सच्ची राजा लड़ाई की बात आती है तो उनकी मानसिकता निश्चित रूप से अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग यू का चेहरा थोड़ा ठंडा था और उसने एक शब्द कहे बिना वांडो डिवाइन स्मारक में देखा। जी यानरान की अनुस्मारक के साथ वह पहले से ही इन लोगों के पदों के बारे में बहुत स्पष्ट थी और जानती थी कि उनके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं था। ऐसा करने के बजाय 10,000 दाओ दिव्य स्मारक में चू फेंग के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। मैं उसे कमियों का विश्लेषण करने और कम करने में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा और जब यह अवसर समाप्त हो जाता है तो ये पर्याप्त होगा यदि मैं नुकसान को कम कर सकता हूँ। चू फेंग के शब्दों के लिए युवा और तुच्छ होने के नाते भले ही उसने चू फेंग का समर्थन किया और अपने अनुभव के बारे में आक्रोश महसूस किया, उसने केवल इसे गुस्से में शब्दों के रूप में माना और इसे दिल से नहीं लिया। आखिरकार इन डीएओ बच्चों में से प्रत्येक ने चू फेंग की तुलना में पहले अभ्यास किया था और
उससे बहुत पहले अवसर प्राप्त किए थे। उन्हें 10,000 दाव दिव्य स्मारक से निष्कासित करना लगभग असंभव था। हालांकि इस समय झांग यू ने वांडो दिव्य स्मारक के साथ देखा निराशा और एक अनजाने नजर के बाद वह स्तब्ध था। मैंने सफेद बालों के साथ दाव बच्चे को देखा और एक पल में वह गायब हो गया। ये है 3,000 दाव दिव्य स्मारक को भयानक महान दाव ज्वार द्वारा धोया जा रहा है। इतना ही नहीं, कियनकुन दाव चाइल्ड और अन्य दाव बच्चों को दूर नहीं भी इसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा। झांग यू की आंखें झड़ गईं और उसकी अभिव्यक्ति चौंकाने वाली थी। विज्ञापन अध्याय 407 निदेशक लुहुआ दाव बच्चे को वांडो दिव्य स्मारक से बाहर धोया गया था। जल्द ही कियनकुन दाव बच्चे को भी चिल्लाते हुए वांडो दिव्य स्मारक से बाहर धोया गया। एक के बाद एक के आंकड़े एक पलक झपकते ही धोए गए। ऐसा कैसे? झांग यू, हुओ झू और कई अन्य शक्तिशाली पुरुषों ने इस दृश्य को विस्मय में देखा। उन डीओ बच्चों को जिन्हें बाहर निकाल दिया गया था, वे दोनों ताकत और स्वर्ग के दाव की शक्ति के संदर्भ में चू फैंग को पार कर गए थे। इस समय चू फैंग के आदेश के बाद उन्हें 10,000 दिव्य स्मारकों से बाहर कर दिया गया था। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। उन्हें और भी अधिक चौंकाने वाला ये था कि वांडो डिवाइन स्मारक से बाहर धोने के बाद वे बाहर अवरुद्ध होने लगे और वांडो डिवाइन स्मारक में फिर से प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस तरह की बात वास्तव में अविश्वसनीय है। दाव बच्चे प्रवेश नहीं कर सकते हैं, असंभव। छठे तत्व क्षेत्र में बढ़ने के बाद वे सभी 10,000 दाव दिव्य स्मारक में प्रवेश करने का अधिकार करेंगे। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? हुओ झू उसके चेहरे पर एक बदसूरत नजर के साथ हैरान और म्यूट कर दिया गया था। चू फैंग दाव बच्चा बनने में सक्षम है, इसलिए उसके पास कुछ असाधारण होना चाहिए। इस समय एक बेहोश आवाज लग रही थी। एक आकृति शून्य में दिखाई दी। इस आंकड़े में एक गहरे नीले रंग की बागे पहने हुए था, जिसमें एक अमर रूप, एक दाढ़ी थी जो लगभग जमीन पर घसीटती थी और थोड़ा ऊंची गाल। इस बूढ़े आदमी को देखकर जो अचानक दिखाई दिया, वह सभी उपस्थित हो गए, जिनमें झांग यू, जी यानरान और अन्य शामिल हैं, अवचेतन रूप से उसके लिए थोड़ा झुक गए। प्रिंसिपल, जो केंद्र में संरक्षित था, सामने की ओर चला गया और ब्लू बागे में बूढ़े आदमी को सलाम किया और कहा, हेलो निर्देशक, आप यहाँ क्यों हैं? सचिव यानहुआंग प्राचीन कबीले के शिक्षा विभाग के प्रभारी व्यक्ति और यानहुआंग प्राचीन कबीले के 6 दिग्गजों में से एक भी। उसकी ताकत इतनी भयानक है कि यदि वह चाहता है तो एक नजर में उपस्थित हर कोई उसके लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। निर्देशक ने शांति से अपनी आंखें घुमाईं और धीरे से कहा, कबीले में आखिरी दाव बच्चे ने आखिरकार वांडो डिवाइन स्मारक में प्रवेश किया है। निश्चित रूप से मुझे आना होगा और एक नजर रखना होगा। आप लोग इस बार बहुत दूर चले गए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हर कोई उपस्थितता से अपने सिर को शर्म से कम कर देता है, थोड़ा असहज लगता है, इस डर से कि उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। जी यानरान ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ निर्देशक को देखा और जब वह अपने शब्दों को सुनता था तो थोड़ा निराश महसूस होता था। क्या ये सिर्फ थोड़ा बहुत है? विज्ञापन पूरा यानहुआंग प्राचीन कबीला सड़ा हुआ और बदबूदार हो गया है। निर्देशक को नहीं पता था कि जी यानन क्या सोच रहे थे। उन्होंने वांडो डिवाइन स्मारक में देखा और धीरे से कहा, यह एक संयोग नहीं है कि चू फैंग सभी डीएओ बच्चों को निष्कासित करने में सक्षम था। ये छोटे लोग बहुत लापरवाह हैं। चूंकि रोंग दाव विधि चू फैंग द्वारा बनाई गई थी, इसलिए उनके पास स्वाभाविक रूप से एक बैकअप योजना है। चू फैंग के सामने उनके सभी स्वर्गीय तरीकों को कुछ हद तक दबा दिया जाएगा। ये सिर्फ इतना है कि हमें इसे दबा देना चाहिए। ये हुआ दाव बच्चे और अन्य लोगों के लिए संभव नहीं होना चाहिए कि वह चू फैंग के शब्दों से दूर हो जाए, है ना? प्रिंसिपल ने एक मुस्कुराहट के साथ पूछा। वानियन, आप गलत हैं। निर्देशक ने उसे देखा। उसकी आंखों में निराशा का एक संकेत। रोंग दाव विधि को बनाए जाने के बाद स्वर्ग के यानहुआंग मंदिर में अपलोड किया गया था और स्वर्ग के मंदिर की भावना द्वारा उच्चतम स्तर के रूप में दर्जा दिया गया था। क्या यह एक सरल समाधान हो सकता है? ये सुनकर प्रिंसिपल वानियन ने जल्दबाजी में कहा, मुझे पता है। अगर ये इसके लिए नहीं था तो मैंने इसे इतनी सख्ती से बढ़ावा नहीं दिया और सभी को इसे सीखने दिया। आखिरकार ये किसी भी अन्य कीमत का भुगतान किए बिना इतने कम समय में आध्यात्मिक ज्ञान को जन्म दे सकता है। यह विधि निश्चित रूप से शीर्ष विधि है। नहीं, मेरा मतलब है, आप दाव बच्चे को कम करने की हिम्मत कैसे करते हैं, जो इतनी सर्वोच्च विधि बनाने में सक्षम था, भले ही वह सिर्फ युआंग क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। अब हमारे यानहुआंग प्राचीन कबीले को आंतरिक और बाहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चू फैंग एक आम के रूप में बच्चे को पदोन्नत किया जा सकता था। बेशक उसके पास एक बेहद भयानक प्रतिभा होनी चाहिए। उनकी प्रतिभा लुओ हुआ और अन्य से भी बदतर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा अन्य उत्कृष्ट विशेषताएं हैं। इस बिंदु पर निर्देशक ने रोका, शून्य में 10,000 डीएओएस स्मारक को देखा और बेहोश कहा, देखो, अब 100 से अधिक महान डीएओ एक ही समय में 10,000 डीएओएस स्मारक पर उतरे हैं। क्या चू फैंग के स्वर्गीय दाव के बारे में कुछ भी असामान्य है? इस बिंदु पर सभी की आंखें चौंक गईं, जैसे कि वे कुछ समझ गए हों। क्या ये हो सकता है कि झांग यू भी हैरान था। निर्देशक ने अपने हाथों को नीचे दबाया और सभी को संकेत दिया, यह मत कहो, यह मत कहो। हर कोई चुप था और एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में झटका मजबूत हो गया। लेकिन अगर चू फैंग का स्वर्ग का रास्ता ऐसा है, फिर बोधी दाव बच्चे को वान दाव दिव्य स्मारक से अभी तक निष्कासित क्यों नहीं किया गया है? अचानक झांग यू ने अपना हाथ उठाया और वांडो दिव्य स्मारक के अंदर इशारा किया। इस समय वांडो डिवाइन स्मारक में सभी दाव बच्चों ने, जिन्होंने अभी एक अपवाद के साथ चू फैंग की किस्मत को लूट लिया था, बेहद कम महत्वपूर्ण बोधी दाव बच्चा अभी भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वहां बहुत लापरवाही से खड़े होने के लिए लग रहा था, चुपचाप महान दाव के आफ्टरग्लो को विभाजित कर रहा था। विज्ञापन। निर्देशक ने बोधी दाव बच्चे को देखा और उसकी अभिव्यक्ति, जो अब तक उदासीन थी, आखिरकार बदसूरत हो गई। बोधी दाव बच्चा अपने हाथों से एक साथ जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे वांडो डिवाइन स्मारक में पड़ रहा था। सभी जीवित प्राणियों के लिए सुरक्षा मूल मालिक केवल एक ही है। चूंकि मैं मूल मालिक में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से महान स्वतंत्रता, महान आसानी और महान अनंत काल प्राप्त कर सकता हूँ। हर पाठ के साथ उन्होंने किया। चू फैंग के स्वर्गीय दाव द्वारा अनंत नियम बह गए थे, जो अनंत बर्फ का सामना करने वाली आग की लपटों की तरह थे। एक पल में उन्होंने अपनी सारी शक्ति खो दी और कुछ भी नहीं चकनाचूर कर दिया। इस अजीब दृष्टि को देखकर यहाँ तक कि चू फैंग भी खुद उस जगह की ओर देखा जहाँ बोधी दाव बच्चा आश्चर्य में था। अजीब, वह किस तरह की शक्ति है? चू फैंग ने बोधी दाव बच्चे को देखा, हैरान महसूस किया। एक शब्द के साथ सभी डीएओ बच्चों को निष्कासित कर दिया गया था, जिसकी उन्हें उम्मीद
थी। आखिरकार यद्यपि युवान दायरे में उनकी असली ताकत इन दाव बच्चों के स्तर तक नहीं पहुंची, अगर यह सत्ता का मुकाबला करने के लिए आया तो वह आसानी से उन्हें पार कर सकते थे। उल्लेख नहीं करने के लिए स्वर्ग की शक्ति जिसे उसने बुलाया था वह उसकी कल्पना से बहुत परे था। सामान्य परिस्थितियों में सभी डीएओ बच्चों को एक घबराहट में वांडो दिव्य स्मारक से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए और फिर से प्रवेश करने में असमर्थ होना चाहिए। लेकिन अब एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दिव्य शक्ति का विरोध कर सकता है और यहाँ तक कि गतिहीन रह सकता है, फिर भी एक परजीवी की तरह लगातार अपने बपतिस्मा को खा सकता है। यह अजीब है। अपने तरीकों का सामना करने में सक्षम होने का मतलब था कि इस व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से उससे ज्यादा कमजोर नहीं थी। लेकिन डीएओ बच्चों के बीच जिन्होंने पहले भी अहंकारी व्यवहार किया था, ये शेष व्यक्ति बकाया नहीं था और यहाँ तक कि सूची में सबसे नीचे था। यहाँ तक कि उन्होंने पहली बार सुराग नहीं देखा यह व्यक्ति कहाँ से आया था। जिस तरह चू फैंग अनुमान लगा रहा था और सोच रहा था कि इस व्यक्ति को कैसे दबाया जाए, एक बेहोश आवाज शून्य में लग रही थी। बोधी दाओ बच्चे ने वास्तव में मूल मालिक पर विश्वास करना चुना। ये वास्तव में मेरी उम्मीदों से परे है। मैं यानहुआन प्राचीन कबीले का दाओ बच्चा दुश्मन से टकरा गया है। क्या आपके पास समझाने के लिए कुछ भी है? यदि नहीं तो आप हमेशा के लिए महान सुमेरु राक्षसी रसातल तालाब में कैद हो जाएंगे। ध्वनि 10,000 दिव्य स्मारकों में गूंजती है। ये बाहर से निर्देशक की आवाज थी। उसकी आंखें ठंडी थीं, उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी और उसके पूरे शरीर ने एक बेहद भयंकर आभा को बाहर कर दिया। मूल मालिक दुश्मन के साथ सहयोग। चू फैंग ने जूमी दाओ बच्चे को देखा और तुरंत उस साधनों का उपयोग करने से खुद को रोक दिया जिसे वह फिर से उपयोग करना चाहता था और स्थिति को विकसित करते हुए देखा। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 408 बोधी दाओ बच्चे का विश्वास। बोधी दाओ बच्चा शून्य में लटका हुआ। उस गुस्से को सुनकर यह आकाश के माध्यम से गूंजता हुआ। उनका आंकड़ा तुरंत 10,000 फीट के एक विशालकाय में बदल गया। अपने हाथों से सितारों को उठाकर एक ब्लैक होल पर कदम रखा। वह अंतहीन दाव से प्रभावित नहीं था नियम और चू फैंग के महान दाव बपतिस्मा अवसर को खाना जारी रखा। निर्देशक, यह अनुचित है। मूल मालिक इतना शानदार और प्रथम श्रेणी के नायक था, उसे एक महान दुश्मन कैसे कहा जा सकता है? ब्रह्मांड के इतिहास में पहले कबीले के रूप में क्या हमारे पास दूसरों को सहन करने की क्षमता नहीं है? अगर मूल मालिक दुनिया को दबा नहीं रहा होता तो दुनिया अब कितनी भ्रष्ट होगी। बेतुका ध्वनि गड़गड़ाहट की तरह है। निर्देशक की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। उन्होंने बोधी दाओ बच्चे को फटकार लगाई। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने पिता के योग्य हैं? हम यानहुआन प्राचीन कबीले 8 शाखाएं और 8 नसें हैं, लेकिन मूल मालिक ने उनमें से 3 को नष्ट कर दिया है। हमारी किस्मत को बहुत दबा दिया गया है। ये जीवन और मृत्यु का एक झगड़ा है। आप मूल मालिक पर विश्वास करना चुनते हैं। तीनों नसों के वंशज इसे कैसे देखेंगे? आप मेरे यानहुआन प्राचीन कबीले के दाव बच्चे हैं। यदि रीढ़ टूट गई है तो भविष्य में सुप्रीम गॉड सम्राट की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उनकी आवाज ठंडी थी और वह बोधी दाओ बच्चे के व्यवहार पर बहुत गुस्से में थे। न केवल उसे बल्कि निर्देशक के आसपास के सभी लोगों ने भी अपने भाव बदल दिए और उसे गुस्से में देखा। प्रिंसिपल ने चिल्लाया, बोधी दाओ चाइल्ड, अब आपके लिए इच्छा शक्ति से कार्य करने का समय नहीं है। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करें। चू फैंग दाओ बच्चे को दिए गए सभी अवसरों को वापस करें और उसे उसके नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करें। हू झू ने भी ठंड से चिल्लाया, आप बिना अनुमति के वांडो डिवाइन स्मारक में टूट गए और अन्य डीएओ बच्चों के अवसरों को जब्त कर लिया। क्या आप अपने अपराध को जानते हैं? किसी और ने गुस्से में चिल्लाया, बोधी बाहर आओ। क्या तुम अपने वंश को नष्ट करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 10,000 दाओ दिव्य स्मारक के बाहर उन शक्तिशाली लोग जिन्होंने चू फैंग के अवसर को छीनने में सिर्फ दाओ बच्चे का समर्थन किया था, सभी ने अपने चेहरे बदल दिए और बोधी दाओ बच्चे को डांटा, जैसे कि बोधी दाओ बच्चा अब क्या कर रहा था। आखिरकार एक जघन्य अपराध था जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता था। चू फैंग ने भी इस समय अपनी आंखें दी। बोधी दाओ बच्चे को दूर नहीं देखा, उसकी आंखें विचारशील। मूल मालिक, इस डीएओ बच्चे के प्रति इन लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव इस तथाकथित मूल मालिक में उनके विश्वास के कारण है, जिसके कारण उनके पदों का परिवर्तन हुआ। ऐसा लगता है कि मूल मालिक। चू फैंग की आंखें फ्लिकर हो गईं और उसके हाथ ने उसकी ठुड्डी को अनजाने में चुटकी ली, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। वह पहले से ही जानता था कि यानहुआन प्राचीन कबीले को बहुत पहले हरा दिया गया था। ब्रह्मांड में पहले कबीले के रूप में जो एक बार प्रमुख था, जब तक वह रहता था तब तक ये बहुत कम ज्ञात हो गया था और इतिहास की धूल में बदल गया था। लेकिन ये भयानक लाइनअप इसे लापरवाही से देखते हुए यानहुआन प्राचीन कबीले डीएओ एकीकरण क्षेत्र से भरा है और यहाँ तक कि डीएओ एकीकरण क्षेत्र से परे अस्तित्व अभी भी नष्ट हो गया है। ये केवल उस अधिपति के कारण हो सकता है जो डीएओ एकीकरण क्षेत्र में टूट गया। विज्ञापन, मूल मालिक को मास्टर होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह बोधी दाओ बच्चा बेवकूफ नहीं है। वह जानता है कि यानहुआन प्राचीन कबीला समाप्त होने वाला है और वह बुद्धिमान नेता में शामिल हो गया है। उसका भविष्य उज्जवल है। उन्होंने बोधी दाओ बच्चे को देखा। आज के दृष्टिकोण से बोधी दाओ बच्चे यानहुआन प्राचीन कबीले के एक दाओ बच्चे के रूप में एक गद्दार है जो मूल मालिक के साथ टकराता है। वह बेहद बुराई है और एक अस्पष्ट दिमाग है। लेकिन भविष्य के दृष्टिकोण से ये बोधी दाओ बच्चा महान ज्ञान का व्यक्ति है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान दुविधा को कैसे तोड़ देगा? मूल मालिक पर विश्वास करना, भले ही आप एक दाओ बच्चे हो, एक बहुत ही आत्मघाती कार्य है। हा 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 हा, कितना हास्यास्पद है। इस समय क्या आप यहाँ मुझ पर मौका छीनने का आरोप लगाने के लिए हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि यानहुआन प्राचीन कबीले अब क्षय कर रहा है और तेजी से कमजोर हो रहा है। हमारे कबीले की 3 नसों का भगाना हमारी अपनी गलती थी है ना? मूल मालिक ने कभी भी हमारे यानहुआन प्राचीन कबीले को उकसाया। इसके बजाय यह उन 3 कुलों थे जो लगातार मूल मालिक के लिए परेशानी का कारण बना, इसलिए उन्हें मूल मालिक द्वारा दंडित किया गया था। प्रकल्पित, निर्देशक ने गुस्से में चिल्लाया और गड़गड़ाहट की ताकत बोधी दाओ बच्चे के सिर को दबाते हुए उतर गई। बोधी दाओ बच्चे ने आकाश से गड़गड़ाहट और बिजली देखी, लेकिन वह बिल्कुल भी डर नहीं था। उन्होंने ठंड से कहा, निर्देशक, अगर आप मुझे इस तरह से मानते हैं तो मैं वास्तव में धोखा दूंगा कबीले। उद्धरण चिन्ह, मूल मालिक की सुरक्षा के साथ आप मुझे नहीं मार सकते। जैसे ही ये शब्द सामने आए, वह जिस विशालकाय में बदल गया वह अचानक अधिक शक्तिशाली हो गया और उसकी आभा भयंकर हो गई। एक पल में उसके शरीर पर आभा 9वें युआन क्षेत्र तक पहुंच गई थी।
9 युआन। उच्चतम दायरे 0 में गड़गड़ाहट की ताकत अचानक बंद हो गई। ऐसा कैसे? आप 9 युआन तक पहुंच गए हैं? बोधी दाओ बच्चे ने कहा। हाँ, मूल मालिक सिर्फ निर्देश दे रहा है। मैं सिर्फ कबीले के भीतर कुछ अवसर हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे मारने के लिए बुलाया गया था। निर्देशक, क्या यह आपके लिए उचित है? अलावा, चलो मूल मालिक और मेरे कबीले के बीच रक्त के झगड़े के बारे में बात नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, पहला सम्राट विश्वास की स्वतंत्रता और अभ्यास की स्वतंत्रता की वकालत करता है। मैं मूल मालिक की प्रशंसा करता हूँ और उससे ताकत हासिल करता हूँ। क्या इसमें कोई समस्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। निर्देशक चुप रहे। उसके पीछे यानहुआन प्राचीन कबीले योद्धाओं का समूह भी नहीं बोलता था। विज्ञापन, ऐसा नहीं है क्योंकि बोधी दाओ बच्चे ने जो कहा वह समझ में आता है, लेकिन क्योंकि उसने जो ताकत प्रदर्शित की थी वह बहुत भयानक थी। 9 तत्वों का दायरा, 10 दाओ बच्चों में वह पहले से ही शीर्ष मुकाबला बल है। इसमें बहुत सारे अर्थ हैं। यह न केवल बोधी दाओ बच्चे की असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि उसके लिए मूल मालिक के उच्च संबंध को भी दर्शाता है। वर्तमान मूल मालिक की ताकत यानहुआन प्राचीन कबीले के 6 निर्देशकों की तुलना में भी अधिक है। वह एक पृथ्वी बिखरने वाली प्रतिभा है। बोधी दाओ बच्चे और उसके बीच का कारण और प्रभाव बहुत महान है। लेकिन अब यानहुआन प्राचीन कबीले को आंतरिक और बाहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोधी दाओ बच्चे को मारना अपने आप में यानहुआन प्राचीन कबीले के लिए एक आंतरिक संघर्ष है। उसी समय यह मूल मालिक के विरोधाभासों को और गहरा कर देगा। ये स्पष्ट रूप से यानहुआन प्राचीन कबीले के वर्तमान हितों में नहीं है। बोधी दाओ बच्चा स्पष्ट रूप से इस बारे में इन्स और आउट्स जानता है, इसलिए उसने अपनी खेती और मूल मालिक के प्रति किसी भी स्क्रू के बिना निष्ठा को दिखाया। वह अच्छी तरह से जानता था कि यानहुआन प्राचीन कबीले में कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। ये सच है। बोलने के बाद निर्देशक चुप हो गए। बोधी दाओ बच्चे को मारना आपको अच्छा नहीं होगा, लेकिन केवल नुकसान होगा। इस समय वह ये बता रहा था कि यानहुआन प्राचीन कबीले के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ क्या हो रहा था। और बोधी दाओ बच्चे की आवाज फिर से लग रही थी। मैं चू फैंग के अवसर को छीनना बंद कर सकता हूँ। ईमानदार होने के लिए यह अवसर वास्तव में मुझे कोई प्रगति नहीं करता है। मैं मानता हूँ कि मूल मालिक केवल मजबूत बनने के लिए, यहाँ तक कि सर्वोच्च भगवान सम्राट के स्तर तक भी, अगर निर्देशक मुझ पर अनुकूल रूप से देखने के लिए तैयार हैं, तो मैं कई स्कूलों की ताकत को जोड़ सकता हूँ। अपनी प्रतिभा के साथ मैं सर्वोच्च भगवान सम्राट बनने से दूर नहीं रहूंगा। निर्देशक एक पल के लिए चुप था, ये जानते हुए कि बोधी दाओ बच्चे के मन में कुछ और था, और फिर से बोला, उसका स्वर नर्म हो रहा था। तो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। यदि संभव हो तो कबीले आपके साथ सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ जो कहा गया है वह पहले से ही यानहुआन प्राचीन कबीले के रवैये का प्रतिनिधित्व करता है। उसके पीछे के मजबूत पुरुषों में कई लोगों के पास गंभीर भाव थे। हालांकि बोधी दाओ बच्चे के रूप में एक सम्मानित स्थिति है, वे अभी भी मूल मालिक के लिए बहुत प्रतिरोधी हैं। बोधी दाओ बच्चे ने बेहोशी से मुस्कुराया और निर्देशक को फुसफुसाया, मुझे चू फैंग के साथ ही स्वर्गीय तरीके से बहुत दिलचस्पी है। जब वह परिपक्व होता है तो उसे मुझे दे दो। मेरे पास सर्वोच्च भगवान सम्राट बनने का 30% मौका है। विज्ञापन, अध्याय 409। चू फैंग, मैं आपके बारे में बहुत आशावादी हूँ। 30%, ऐसा लगता है कि यह कम है, लेकिन वास्तव में ये पहले से ही बेहद डरावना है। आखिरकार ये सर्वोच्च ईश्वर सम्राट की उपलब्धि है। यानहुआन प्राचीन कबीले के निर्माण के बाद से उनमें से केवल 2 रहे हैं। अब जब यानहुआन प्राचीन कबीले गिरावट पर है, तो ये दुनिया को फिर से दबाने के लिए एक सर्वोच्च भगवान सम्राट के जन्म की तत्काल आवश्यकता है। बोधी दाओ बच्चे द्वारा प्रदर्शित ताकत और प्रतिभा पूरे यानहुआन प्राचीन कबीले को उस पर भारी दांव लगाने के लिए पर्याप्त है। ये सुनने के बाद निर्देशक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने यानहुआन प्राचीन कुलों के अन्य शीर्ष स्तरीय प्राणियों के साथ फिर से शून्य में संवाद करना शुरू कर दिया। अगर बोधी दाओ बच्चे ने किया मूल मालिक पर विश्वास न करें, तो वे निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसका समर्थन करेंगे और वह सब कुछ दे देंगे जो उन्हें बोधी दाओ बच्चे के लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा। लेकिन अब बोधी दाओ चाइल्ड मूल मालिक पर विश्वास करता है, जो एक बड़ा छिपा हुआ खतरा है। कोई नहीं जानता कि क्या मूल मालिक ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। दूसरी ओर बोधी दाओ बच्चे ने चू फैंग नाम दिया और अपने साथी स्वर्गीय दाओ के लिए कहा। यानहुआन प्राचीन कबीले के सर्वोच्च प्राणी भी जानते हैं कि चू फैंग की भविष्य की क्षमता असीम है। क्या मुझे दाओ चाइल्ड का चयन करना चाहिए, जो पहले से ही एक बड़ा विजेता है, या एक अनिश्चित कारक है जिसे बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता है? सामान्य परिस्थितियों में यानहुआन प्राचीन कबीले के ये शीर्ष सदस्य जरूरी नहीं कि तुरंत कोई निर्णय लें। वे बेवकूफ लोग नहीं हैं जो इस दूर तक आए हैं, और हर दाओ बच्चे को यानहुआन प्राचीन कबीले की आशा हो सकती है। हमें उन्हें हल्के ढंग से नहीं दबाना चाहिए और दाओ बच्चे को पीड़ित होने देना चाहिए। लेकिन यह अब अलग है। निर्देशक के कान में एक आवाज आई, इस बोधी दाओ बच्चे की इच्छाओं का पालन करें। प्राचीन सम्राट जल्द ही गुजर जाएगा। निर्देशक की भौहें चिकोटी हुई, और जब उन्होंने खबर सुनी तो उन्होंने थोड़ा परेशान महसूस किया। क्या प्राचीन सम्राट गुजरने जा रहा है? यानहुआन प्राचीन कबीले सबसे शक्तिशाली एक वे 6 निर्देशक हैं, और 6 निर्देशकों के ऊपर प्राचीन सम्राट है। प्राचीन सम्राट एकांत में रहा है, सर्वोच्च ईश्वर सम्राट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। 30 शताब्दियों पहले, क्योंकि यानहुआन प्राचीन कबीले के झेनफेंग कबीले को मूल मालिक ने मार डाला था, उन्होंने उनके साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। तब से वह अब तक एकांत में है। कुछ लोगों को इस चौंकाने वाली लड़ाई के बारे में पता था, यानहुआन प्राचीन कबीले के शीर्ष आंकड़ों को छोड़कर। विज्ञापन, और अब चौंकाने वाली खबरें सुनकर कि प्राचीन सम्राट गुजरने वाला था, कोई भी शिक्षा के निर्देशक के दिल में झटके की कल्पना कर सकता है। वह दयनीय लग रहा था। यानहुआन प्राचीन कबीले ने लोगों को अनंत काल के लिए दबा दिया, और यह गौरवशाली था कि कितने साल जानते हैं। अब जब सर्वोच्च ईश्वर सम्राट दिखाई नहीं दिया है, तो सबसे मजबूत प्राचीन सम्राट भी मूल मालिक के लिए एक मैच नहीं है, और जो वर्तमान में सर्वोच्च ईश्वर साम्राज्य के लिए पदोन्नत होने की सबसे बड़ी आशा है, वह आश्चर्यजनक रूप से मूल मालिक का एक विश्वास भी है। बस इसे समर्पित करके उन्हें लगता है कि भविष्य धूमिल है। वह जानता था कि आज का साजिश स्पष्ट रूप से एक खुली साजिश थी। यहाँ तक कि अगर चू फैंग दाओ बच्चे ने अपनी प्रतिभा का खुलासा नहीं किया था और 10,000 दाओ दिव्य स्मारकों के महान दाओ बपतिस्मा को ट्रिगर किया था, तो बोधी दाओ बच्चे को अपने असाधारण प्रदर्शन को प्रकट करने का एक उपयुक्त अवसर मिला होगा। यानहुआन प्राचीन कबीले, मुझे किसे चुनना चाहिए? मेरे कानों में विभिन्न आवाजें बजती रहीं। वास्तव में उत्तर स्वस्पष्ट है, कुआं। निर्देशक ने चुपचाप आहीं भरी, और 10,000 दाओ दिव्य स्मारक के भीतर
अनंत दबाव ज्वार की तरह फिर से शुरू हुआ। वांडो दिव्य स्मारक में बोधी दाओ बच्चे ने इस दृश्य को महसूस किया और उसके मुंह के कोने उठे। उसकी मुस्कान सूरज की तरह उज्ज्वल थी। वह जानता था कि यानहुआन प्राचीन कबीले ने एक निर्णय लिया था। बाहर आओ। चू फैंग का स्वर्गीय दाव वास्तव में असाधारण है, लेकिन अब फसल को काटने का समय नहीं है, बढ़ने में समय लगता है। यह विशेष स्वर्गीय दाव केवल उसमें वास्तव में पूर्ण हो सकता है और उच्चतम स्वर्गीय दाव बन सकता है। निर्देशक की शांत आवाज बोधी दाव बच्चे के कानों में हुई। कोई बात नहीं, मैं अभी भी इसके लिए बहुत कम समय का इंतजार कर सकता हूँ। कबीले में बुजुर्ग उतने भ्रष्ट नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। अगर वे बूढ़े और अंधे हैं तो एक बीच पर भारी दांव लगाने के लिए ये बहुत भोला होगा जो विकसित नहीं हुआ है। मास्टर डायरेक्टर बाकी आश्वासन दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो मेरे पास मूल मालिक से निपटने के लिए अपना तरीका होगा। बोधी दाव बच्चे को आत्मविश्वास से मुस्कुराया और एक शांत स्वर में बात की। निर्देशक और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं से आश्चर्यचकित नहीं। जवाब देने के बाद उसका आंकड़ा चमक गया और वह 10,000 दिव्य स्मारक की एक दिशा में चला गया और छोड़ दिया। जाने से पहले उनकी कोमल आवाज दिव्य स्मारक के माध्यम से गूंजती थी। भाई चू फैंग, मुझे गलत मत समझो। मैं अन्य दाव बच्चों से अलग हूँ। मैं बस ये देखने के लिए आया कि आप एक दाव बच्चे के रूप में कितने प्रतिभाशाली हैं। बहुत अच्छे, आप वास्तव में अच्छे हैं। उनकी प्रतिभा और उनकी प्राकृतिक क्षमता दोनों मेरी कल्पना से परे हैं। विज्ञापन, चलते रहो और बड़े हो जाओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके लिए आगे की सड़क पर। उद्धरण चिन्ह। मुझे आशा है कि आप इस शानदार दुनिया का एक साथ स्वागत करने के लिए भविष्य में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनका आंकड़ा गायब हो गया और उन्होंने वांडो डिवाइन स्मारक को छोड़ दिया। उसी समय उस स्थान पर जहां उसका आंकड़ा गायब हो गया, अनंत दाव चक्कर लगाकर रंगीन ड्रैगन में बदल गया, जो चू फैंग के स्थान की ओर गर्जना कर रहा था। इस दृश्य को देखने पर बाहर के लोग चौंक गए। हुओ झू आश्चर्यचकित दिख रहे थे। बोधी दाव चाइल्ड, बस चू फैंग का परीक्षण। उन्होंने वास्तव में बपतिस्मा के सभी आशीर्वादों को वापस कर दिया। 10,000 दाव के स्मारक में विशालकाय ड्रैगन और बढ़ते हुए सभी में दाव की जबरदस्त शक्ति होती है। उन्होंने केवल एक नजर लिया और जानते थे कि यह विशालकाय ड्रैगन वह बपतिस्मा था जिसे चू फैंग ने वांडो ईश्वरीय स्मारक में लाया था। ये पहले बोधी दाव बच्चे द्वारा निगल लिया गया था, लेकिन वास्तव में न केवल इसे निगल नहीं लिया गया था, इसे फिर से शुद्ध किया गया था, अधिक परिष्कृत हो गया और उसके पास लौट आया। उनके बगल में एक स्कूल नेता भी आश्चर्यचकित था और कहा, क्या एक महान आत्मा है। अन्य दाव बच्चों की तुलना में यह एक महान दृष्टि है। कोई आश्चर्य नहीं कि निर्देशक ने इस मामले का पीछा नहीं किया। ये पता चला है कि पहले सब कुछ बोधी दाव बच्चे से एक परीक्षण था, लेकिन क्या वह वास्तव में मूल मालिक पर विश्वास करता है या प्रिंसिपल फूट गया। बोधी दाव बच्चे ने जियू युआन की शक्ति को दिखाया। उसके और निर्देशक के बीच संचार निजी संपर्क में बदल गया। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। बस इस दृश्य को देखते हुए ये वास्तव में बोधी दाव बच्चे के चालाक और दृष्टि को प्रकट करने के लिए लग रहा था। उन्होंने चुपचाप कहा, चूंकि कुछ भी नहीं होता है, ये सबसे अच्छी बात है। निर्देशक के अभिव्यक्तिहीन चेहरे को देखते हुए उन्होंने विषय को बदल दिया और कहा, आइए देखें कि चौ फैंग कितने बपतिस्मा कर सकते हैं। निर्देशक ने धीरे से सिर हिलाया। बोधी बहुत अनिश्चित और अस्थिर है। अब उसके बारे में चिंता मत करो, बस 10,000 दाव दिव्य स्मारक के विकास का निरीक्षण करना जारी रखें। झांग यू ने झिझकते हुए कहा, निर्देशक, बोधी दाव बच्चे के बारे में क्या और मूल मालिक विश्वास की स्वतंत्रता, ये पहले सम्राट द्वारा छोड़ा गया नियम है। चाहे वह वास्तव में उस पर विश्वास करता हो या नहीं, उसे होने दो। यह महान विवाद का समय है। कभी कभी अधिक कुछ अलग होता है। एक चमत्कार बनाने की अधिक संभावना है। इस चू फैंग की तरह। निर्देशक ने वांडो दिव्य स्मारक को देखा और बेहोश मुस्कुराया। आप काफी अभिमानी हैं। आप बोधी दाव बच्चे से उपहार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आप उसके साथ कर्म में शामिल नहीं होना चाहते हैं। सभी ने अपने टकटकी का पालन किया और पाया कि रंगीन ड्रैगन चू फैंग के बाहर मंडरा रहे थे और उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। निर्देशक की आवाज फिर से लग रही थी, लेकिन उनके पास कुछ कौशल हैं। वह इतने कम समय में चौथे स्तर पर पहुंच गया है। उसका साथी स्वर्गीय मार्ग काफी अच्छा है। उसके लिए थोड़ा घमंडी होना उचित है। पूरी भीड़ अचानक हिल गई। ये पता चला कि चू फैंग पहले से ही 4 तत्वों के दायरे में पहुंच गया था और यहाँ तक कि तेजी से आगे बढ़ रहा था। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन, अध्याय 410, 10,000 दाव दिव्य स्मारक के रिकॉर्ड। चू फैंग 4 तत्वों के दायरे में पहुंच गया है। उपस्थित सभी के लिए ये झटका अपरिवर्तनीय था। कितने दिन हो गए वांडो डिवाइन स्मारक में प्रवेश करने की शुरुआत से। बस पहले तत्व में कदम रखते हुए अब चौथे तत्व में पदोन्नत किया जा रहा है। ये देखने के लिए पर्याप्त है कि चू फैंग की प्रतिभा कितनी भयानक है। पिछला रिकॉर्ड क्या था? प्रिंसिपल के बगल में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला एक साधारण उपस्थिति के साथ अचानक पूछा। पिछले रिकॉर्ड, जाहिर है यह वांडो दिव्य स्मारक को संदर्भित करता है। यानहुआन प्राचीन कबीले के आगमन के बाद से उन सभी लोगों ने जो प्रवेश किया है और पूरे युग में उसमें बपतिस्मा लिया है, उन्होंने अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं। आप जानते हैं, जो लोग 10,000 दाव स्मारक में प्रवेश कर सकते हैं, वे यानहुआन प्राचीन कबीले के सबसे उत्कृष्ट और शीर्ष दाव बच्चे हैं। रिकॉर्ड का उल्लेख करने का मतलब है कि चू फैंग सभी पीढ़ियों के डीएओ बच्चों के साथ बराबरी पर रहने और एक दूसरे के साथ उनकी उपलब्धियों की तुलना करने की ऊंचाई तक पहुंच गया है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, उपस्थित सभी मजबूत पुरुष चुप हो गए। पिछले रिकॉर्ड 73 दाव बच्चे थे जो 10 में प्रवेश करते थे, पहली बार 1000 दाव स्मारक और 4 तत्वों के दायरे में पहुंचे। उद्धरण चिन्ह 73 लोग। यानहुआन प्राचीन कबीले के मजबूत पुरुषों ने एक दूसरे को घबराहट में देखा। 73 लोग बहुत कुछ नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में यानहुआन प्राचीन कबीले के सदियों से वांडो दिव्य स्मारक में प्रवेश करने वाले डीएओ बच्चों की संख्या 500 से अधिक होनी चाहिए। 500 में से शीर्ष 100 में बनाने में सक्षम होने के नाते एक दाव बच्चे के लिए जिसके पास बहुत अधिक पृष्ठभूमि नहीं है, ये वास्तव में दिखाता है कि वह कितना प्रतिभाशाली है। वह काफी सक्षम है। हू झू काफी आश्चर्यचकित था और अवचेतन रूप से प्रशंसा की। ये केवल थोड़ी सी क्षमता नहीं है, ये बहुत अधिक क्षमता है। इन 73 लोगों में से आधे से अधिक लोग पहले ही द्वितीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे जब उन्होंने पहली बार 10,000 दाव दिव्य स्मारक में प्रवेश किया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, अजीब घटना जो चू फैंग 10,000 दाव दिव्य स्मारक पर पैदा कर रही है, वास्तव में अभी तक समाप्त नहीं हुई है। उन महान डीएओएस को देखो, वे अभी भी हमेशा के लिए चल रहे हैं।
क्या आपको पता है कि इसका क्या अर्थ है? इस समय झांग यू ने कहा, उसे देखा और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, यदि आपने अन्य डीओ बच्चों को तोड़ने की अनुमति नहीं दी होती तो शायद चू फेंग एक नया रिकॉर्ड बना सकता था। उपस्थित हर कोई चुप हो गया। वास्तव में अगर वे चू फेंग के सभी दाव बच्चों के प्रत्यक्ष निष्कासन से हैरान थे तो बोधी दाव बच्चे को छोड़कर विज्ञापन फिर 4 तत्वों के दायरे में पहुंचना अब उनके खिलाफ एक महत्वपूर्ण हड़ताल होगी। जिस गति से चू फेंग को 9वें युआन में पदोन्नत किया जाएगा और भविष्य में एक दिव्य सम्राट बन जाएगा, उनकी कल्पना से अधिक हो सकता है। ऐसा लगता है कि यह दाव बच्चा अभी भी निवेश करने के लायक है। जब 10,000 दाव दिव्य स्मारक समाप्त हो जाते हैं तो मैं उसे एक बार फिर से बाहर निकालूंगा। कुछ लोगों की आंखें टिमटिमाती थीं और वे अपने दिलों में सोच रहे थे। कुछ लोग किसी चीज के बारे में सोच रहे थे और यहाँ हुए सभी परिवर्तनों के बारे में यानहुआन प्राचीन कबीले के अन्य शक्तिशाली सदस्यों को संदेश भेजते रहे। 10,000 दाव दिव्य स्मारक के बपतिस्मा के बाद बोधी दाव बच्चे को दाव बच्चे के शीर्ष पर पहुंचा और नई पीढ़ी के दाव बच्चे चू फेंग ने भी एक प्राकृतिक प्रतिभा दिखाया और पहली बार प्रवेश किया। इसके अलावा बोधी दाव बच्चा चू फेंग के बारे में काफी आशावादी है और दोनों को गठबंधन बनाने की बहुत संभावना है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चू फेंग को 4 तत्वों के दायरे में पदोन्नत किया गया था और बोधी दाव बच्चे के बारे में खबर फैलती रही। इस समय निर्देशक ने ये भी बात की, चू फेंग बहुत अच्छा है। यदि वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा लेने के लिए तैयार है तो उसे सीधे टियानजोंग विभाग के लिए अनुशंसित किया जा सकता है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, उपस्थित सभी ने निर्देशक को सदमे में देखा। क्या आपको टियानजोंग डिवीजन में भेजा जाएगा? निर्देशक, क्या आपको चू फेंग दाव बच्चे को तेज करने की आवश्यकता नहीं है? प्रिंसिपल ने आश्चर्य में निर्देशक को देखा। यानहुआन प्राचीन कबीले का विशेष परीक्षण, कॉलेज प्रवेश परीक्षा, कबीले के प्रत्येक सदस्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको प्रशिक्षण के लिए यानहुआन प्राचीन कबीले के शीर्ष जनजातियों को सीधे सौंपा जा सकता है। स्वर्गीय नायक, ये यानहुआन प्राचीन कबीले का सबसे मजबूत वंश है। निर्देशक ने सीधे निर्णय लिया। निर्देशक ने आकाश के अंत में शांति से देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं है। आज जो परीक्षण से गुजरे हैं वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परीक्षण से परे हैं। क्या अधिक है? अगर मेरा अनुमान सही है, जब वह 10,000 दिव्य स्मारकों से बाहर निकलता है तो वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा को याद करेगा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में याद किया। सभी ने एक दूसरे को विस्मय में देखा। ये कैसे संभव है? हम वांडो दिव्य स्मारक में समय की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि चू फेंग चौथे स्तर पर पहुंच गया है, वह अपनी नाक के नीचे कॉलेज प्रवेश परीक्षा को याद नहीं करेगा, है ना? झांग यू हैरान था और भ्रम में निर्देशक को देखा। आपको इसका पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। चू फेंग को अच्छी तरह से बचाएं। हमारे यानहुआन प्राचीन कबीले के पास लंबे समय से ऐसा हीरो नहीं था। विज्ञापन। इसके अलावा जब वह 10,000 दाव दिव्य स्मारक से बाहर निकलता है तो उसे 5 तत्व क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। निर्देशक के बोलने के बाद वह घूम गया और एक बेहोश प्रभामंडल में बदल गया और गायब हो गया। 5 युआन। हर कोई अपनी जगह पर स्तब्ध था। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। पूरे यानहुआन प्राचीन कबीले में केवल 9 दाव बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार 10,000 दाव दिव्य स्मारक में प्रवेश करने पर 5वें तत्व क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि हासिल की है। उनमें से केवल 3 यहाँ नए हैं, बस एक युआन क्षेत्र में प्रवेश किया है। प्रिंसिपल बड़बड़ाया, उसका स्वर आश्चर्य से भरा हुआ। यदि यह सच है तो चू फेंग के साथ टियानजोंग जनजाति में शामिल होने के साथ कुछ भी गलत नहीं है और वह भी अन्याय महसूस कर सकता है। इस तरह की उपलब्धि प्राचीन सम्राट के साथ एक दर्शकों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है या यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। संभावना नहीं। बाद में आप युआन क्षेत्र में हैं, यह उतना ही कठिन हो जाता है। अगर यह वास्तव में 4 युआन से 5 युआन तक पहुंचना आसान था तो रिकॉर्ड के पूरे इतिहास में इतने कम लोग नहीं होंगे। क्या अधिक है, चू फेंग को अन्य डीएओ बच्चों द्वारा बहुत सारे अवसरों और भाग्य को लूट लिया गया है। अगर वह सफल हो सकता है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह 2 सर्वोच्च भगवान सम्राटों के रूप में प्रतिभाशाली हो सकता है? हुओ झू हैरान था। यानहुआन प्राचीन कबीले के इतिहास के दौरान बहुत कम लोग हैं जो 2 सर्वोच्च ईश्वर साम्राज्य की प्रतिभाओं से मेल खा सकते हैं। ये बहुत जादुई है कि चू फेंग इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। लुहुआ दाओ बच्चा, जिसका उन्होंने पहले समर्थन किया था, का चू फेंग के साथ एक कारण संबंध था। मजबूत चू फेंग है, यह उतना ही नुकसानदायक है जो लुहुआ दाओ बच्चे के लिए है। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसके आसपास के लोगों के अलग अलग भाव थे, जैसे कि वे निर्देशक के शब्दों को पचाते थे। उन्होंने खुद को सुकून दिया और कहा, यह स्पष्ट रूप से सिर्फ चू फेंग की निर्देशक की उम्मीद है। वांडो दिव्य स्मारक के अंदर चू फेंग इस समय क्रॉस लेग्ड बैठा था, महान दाओ के बपतिस्मा को स्वीकार कर रहा था जो शून्य में एक झरने की तरह नीचे गिर रहा था। ताओ की तेजी से शक्तिशाली इच्छा को महसूस करते हुए वह स्पष्ट रूप से उन जबरदस्त परिवर्तनों की खोज कर सकता था जो स्वयं में हुए थे। हालांकि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन ताकत में मेरा सुधार वास्तविक है। जैसा कि ताओ की इच्छा मजबूत हो जाती है, सबसे बड़ा लाभ यह है कि विभिन्न ईश्वर स्तरीय पहचानों की शक्तियां पागलपन से विलय करने लगती हैं, जिससे एक अधिक एकीकृत मुकाबला बल बन जाता है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि ईश्वर स्तर की स्थिति द्वारा लाई गई शक्ति को बहुत अच्छी तरह से एकीकृत किया गया था, लेकिन अब ताओ की इच्छा के अवलोकन के तहत यह एक गड़बड़ है। ताओ की अधिक शक्तिशाली इच्छा शक्ति के नियंत्रण में सभी दिव्य पहचान और शक्तियां विलय होने लगीं। फिर मैं 10,000 दाओ दिव्य स्मारक में अपना बपतिस्मा पूरा करने के बाद मुझे 7वें तत्व क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। चू फेंग ने अपने शरीर में बदलावों को महसूस किया, 10,000 दिव्य स्मारक के अराजक शून्य को देखा और एक निर्णय लिया। विज्ञापन। अध्याय 411। देशद्रोही। चू फेंग का फैसला आधारहीन नहीं है। जब वह इस स्तर पर पहुंचा तो उसके पास पहले से ही एक मजबूत प्रीमियर था, यहाँ तक कि जब समय सही होता है तो आप आसानी से भविष्य के एक निश्चित प्रक्षेपवक्र को दूर कर सकते हैं। लेकिन असली कारण वह इतना निश्चित था कि उसकी अपनी ताकत की बढ़ती समझ थी। ताओ की इच्छा की शक्ति न केवल उसकी ईश्वर स्तरीय पहचान की सभी शक्ति को एकीकृत कर सकती है, बल्कि सामान्य प्रवृत्ति नामक एक निर्णय भी बना सकती है। जब ताओ की इच्छा 7 तत्वों को प्राप्त करती है तो मेरी महान शक्ति स्थापित हो जाएगी। जब तक महान शक्ति मौजूद है, मैं समय, स्थान या कर्म के डर के बिना अमर हो जाऊंगा। इस बिंदु पर यदि आप वास्तव में मारे जाना चाहते हैं तो होंगमिंग ग्रेट दाओ की तरह आपको इसे करने के लिए बहुत सारे साधन चाहिए। इसके अलावा मेरे हमलों और हत्याओं को भी अलग कर दिया जाएगा। मैं दूसरों को महान गति के साथ दबाऊंगा, बिना कारण और
प्रभाव, समय और स्थान पर ध्यान दिए बिना और किसी भी प्रभाव के बारे में चिंता किए बिना उन्हें सीधे दबाऊंगा। 7 युआन के बाद उन दाव बच्चे, आपकी मृत्यु आ जाएगी। चू फैंग का चेहरा एक झील के रूप में शांत था, लेकिन जानलेवा इरादा उसके दिल में बढ़ रहा था। उन्होंने उन जीओ बच्चों को आने और स्वतंत्र रूप से पहले आने की अनुमति दी थी, इसलिए नहीं कि वह कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि वह वर्तमान में 10,000 दाव दिव्य स्मारक के बपतिस्मा से गुजर रहे थे। यदि वह प्राधिकरण के बिना काम करता है और अवसर को बिखेर देता है, तो यह अब उसके लिए अच्छे से अधिक नुकसान करेगा। इसलिए उसने बस उन्हें लेने के बजाय उन्हें दूर कर दिया कार्रवाई। फिर भी चू फैंग का वास्तव में उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। एक योग्य खलनायक के रूप में वह संकीर्ण दिमाग वाला है और उसका बदला लेगा जो उसकी हड्डियों में घुस गया है। भले ही यह जगह एक भ्रम हो या न हो, भले ही उसके प्रति दाव बच्चों का रवैया क्या हो, तथ्य ये है कि यहाँ है और कारण और प्रभाव यहाँ स्थापित हैं। उसकी बात करें तो ये यानहुआन प्राचीन कबीला काफी अजीब है। जब चू फैंग अभ्यास कर रहा था तो उसने अपना दिमाग बदल दिया और अभी दृश्य को याद किया। यद्यपि बोधी दाव बच्चे और निर्देशक के बीच संचार जानबूझकर छुपा हुआ था, केवल उन दोनों को केवल विशिष्ट स्थिति को जानने में सक्षम थे और 10,000 दाव दिव्य स्मारक के बाहर कोई और नहीं देख रहा था। लेकिन चू फैंग अलग है। उसके नियंत्रण में बहुत सारी चीजें हैं और वे बहुत विविध हैं। हालांकि मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा। मुझे ये समझ थी कि वे किसी तरह के सौदे तक पहुंच गए थे। विज्ञापन, एक दाव बच्चे के निर्देशक के साथ इस तरह की बातचीत हो सकती है। इससे पता चलता है कि यानहुआन प्राचीन कबीले को बर्बाद किया गया है। तो अब यानहुआन प्राचीन कबीले का सामना करना पड़ रहा है। एक दाव बच्चा जो एक महान दुश्मन में विश्वास करता है, वह इतना शांत हो सकता है। मैं इस भ्रम में हूँ, मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ? और जी यानरान, क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक सवाल उसके दिमाग में पॉपिंग करते रहे। इस समय मैं एक काल्पनिक दुनिया में हूँ और बहुत कम जानकारी जानता हूँ। यहाँ तक कि अगर मुझे मौका मिलता है और सुराग की एक झलक मिलती है तो मेरे आसपास अभी भी कई भ्रम हैं। मालिक, 10,000 दाव दिव्य स्मारक की अब बहुत पृष्ठभूमि नहीं है। यानहुआन प्राचीन कबीले इसका नियंत्रण खोने वाला है। अचानक जैसे चू फैंग के विचार चमकते थे और वह चाल के बारे में सोच रहा था, मेरे कानों में एक ठंडी आवाज आई। आवाज कठोर लेकिन सम्मानजनक थी और इसमें कुछ बुद्धिमत्ता थी। यह उसका साथी स्वर्गीय तरीका है। चू फैंग ने इसके बारे में सोचा और साथी स्वर्गीय तरीके से संवाद किया। आपको क्या लगता है? इस साथी स्वर्गीय दाव के पास रहस्यमय क्षेत्र के स्वर्गीय दाव की आभा है, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के जन्म के साथ चू फैंग ने पाया कि इसके बीच अभी भी कुछ अंतर है और रहस्यमय दायरे के स्वर्गीय दाव और यह स्वर्गीय दाव नहीं है जो तीसरे परत स्वर्गीय गेट में दबाया गया था। मेरी राय है, चूंकि हमने नियंत्रण खो दिया है, हम मास्टर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए इस अवसर को भी ले सकते हैं। तियान दाव ने इसके बारे में सोचा और चू फैंग को एक सुझाव दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चू फैंग एक पल के लिए दम रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह तियान दाव ऐसा सुझाव देगा। ये कुछ हद तक तियान दाव के समान था जिसे वह जानता था। उन्होंने एक पल के लिए विचार किया। आपको ऐसा क्यों लगता है? यदि आप यानहुआन प्राचीन कबीले को नियंत्रित भी नहीं कर सकते हैं तो आपको क्यों लगता है कि आप कर सकते हैं? यानहुआन प्राचीन कबीले 10,000 दाव दिव्य स्मारक को नियंत्रित करने में असमर्थ है। सबसे पहले 10,000 दाव दिव्य स्मारक की भावना मृत है और यानहुआन प्राचीन कबीले आत्मा के साथ एक नया संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उनके पास जो संसाधन है वे पूरे 10,000 दाव दिव्य स्मारक के संचालन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस स्वर्गीय दाव और आपके दिव्य सागर के समलन के आधार पर आपके दिव्य समुद्र में खजाने 10,000 दाव दिव्य स्मारक के संचालन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। विज्ञापन। इसके अलावा मैं बहुत प्रतिभाशाली नहीं हूँ और मैं अस्थायी रूप से स्टेल आत्मा की शक्ति को मुश्किल से विकसित कर सकता हूँ। तियान दाव बहुत विनम्र थे और इस योजना की व्यवहार्यता पर अपने विचारों को समझाया। चू फैंग फिर से दंग रह गया। क्या आप इस बात पर एक नजर डालना चाहते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यानवन प्राचीन कबीले सभी के बाद ब्रह्मांड में पहला कबीला है। इसका कोई संसाधन नहीं है और स्टेल की भावना नष्ट हो जाती है। यह एक छेद की तरह दिखता है जिसे भरा नहीं जा सकता। लेकिन आप सिर्फ ये कहते हैं कि हम बलों में शामिल होंगे और हम इसे नीचे ले जा सकते हैं और यह हो गया है। हालांकि मुझ पर बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन आप स्टेल स्पिरिट की शक्ति को कैसे विकसित कर सकते हैं? चू फैंग से पूछने से पहले तियान दाव ने देखा कि चू फैंग चुप था और उसने सोचा कि वह संकोच कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत उसे फिर से राजी कर लिया। मास्टर, यह एक बार का जीवन भर का अवसर है। अब पूरे वांडो डिवाइन स्मारक पर केवल आपके मास्टर का कब्जा है। यानहुआन प्राचीन कबीले ने कोई नहीं डाला है स्मारक में ऊर्जा। यदि आप तैयार हैं तो आपके पास 10,000 दाव दिव्य स्मारक को जीतने के लिए पर्याप्त समय और स्थान है। उद्धरण चिन्ह। 10,000 डीएओ के स्मारक को कम मत समझो। ये बात सरल नहीं है। बड़ी मात्रा में महान दाव मूल को ले जाने में सक्षम होने के अलावा जनजात भी विभिन्न महान डीएओ को आकर्षित कर सकता है। यह महान डीएओ के लिए एक घातक प्रलोभन है। यदि आप 10,000 दाव दिव्य स्मारक पर विजय प्राप्त करते हैं और इसे अपने लिए उपयोग करते हैं तो जब आप भविष्य में 9वें युआन तक पहुंचते हैं तो आपको डीओ एकीकरण का अभ्यास करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वे पर्याप्त से अधिक होंगे और आपको अब उनकी तलाश में नहीं भागना पड़ेगा। तियान दाव ने चुंग फैंग को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हुए चुप और राजी कर लिया। चू फैंग, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये पूछता है। मुझे याद है कि यद्यपि तियान दाव का जन्म यानहुआन प्राचीन कबीले के साथ हुआ था, वे दोनों तियान दाव तालाब से नस्ल थे। क्या ये गिनती बाहरी दुनिया को धोखा देने के रूप में है? जब उन्हें अभी बपतिस्मा दिया गया था तो उन्होंने अनंत नियमों से यानहुआन प्राचीन कबीले के कई नियमों को भी कम कर दिया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण साथी स्वर्गीय दाव की उत्पत्ति है। यानहुआन प्राचीन कबीले की सबसे मजबूत नींव में से एक के रूप में यानहुआंग प्राचीन कबीले के प्रत्येक सदस्य को साथी स्वर्गीय दाव प्राप्त करने के लिए योग्य है। हालांकि साथी स्वर्गीय दाव जनजात नहीं है, लेकिन प्राचीन कबीले के भीतर स्वर्गीय दाव पूल में प्रवेश करने और स्वर्गीय दाव की मान्यता को मास्टर के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। सख्ती से हर साथी स्वर्गीय तरीके से यानहुआन प्राचीन कबीले से निर्मित किया गया था। उनकी हड्डियों में उकेरा गया नियम यानहुआन प्राचीन कबीले के साथ और मरने के लिए और यानहुआंग प्राचीन कबीले में अनंत विश्वास था। वह स्वर्ग के साथी के पास 10,000 डीएओएस दिव्य स्मारक पर नियंत्रण हासिल करने का एक तरीका था, लेकिन उसने अपने कबीले के सदस्यों को नहीं बताया।
इसके बजाय उन्होंने खुद 10,000 DAOS दिव्य स्मारक लेने का सुझाव दिया। यह व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करने का एक विशिष्ट मामला था। उन्होंने यानहुआंग प्राचीन कबीले के विचारों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। वह एक पूर्ण गद्दार था। तियान दाओ एक पल के लिए चुप था, फिर धीरे से चू फेंग से कहा, मास्टर, क्या आप इसे चाहते हैं? चाहना, चू फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक रूप से जवाब दिया। पुनश्च दूसरा अपडेट एक पंक्ति में, कृपया शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 412, चोट के अपमान को जोड़ने की तुलना में किसी की मदद करना बेहतर है। वांडो दिव्य स्मारक यानहुआंग प्राचीन कबीले का सबसे कीमती खजाना है। भले ही यह भ्रम में प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि ये दरवाजे तक पहुंचाया जाता है, चू फेंग ने इसे लेने की हिम्मत की। इसके अलावा वह इस तथाकथित साथी की स्वर्गीय तरीके की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। चू फेंग की प्रतिक्रिया सुनने के बाद साथी स्वर्गीय तरीके से शून्य में तैरने वाले तरीके ने तुरंत कहा, ठीक है, बस अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी को मेरे पास छोड़ दें। बोलने के बाद स्वर की आभा बढ़ गई और ज्वार की तरह गिर गई। सभी दिशाओं से महान दाव से आशीर्वाद अभी भी समुद्र के समान गहरे हैं, दृष्टि में कोई अंत नहीं है, पागलपन से उतर रहा है। चू फेंग ने इन परिवर्तनों को महसूस किया और ज्यादा नहीं कहा। इसके बजाय उसने चुपचाप उन लाभों को अवशोषित कर लिया जो कहीं से भी निकले थे। एक आंख की झपकी में समय बीत गया और अंतहीन साल बीत गए। एक आंख की झपकी में चू फेंग पहले से ही इन 10,000 दिव्य स्मारकों में 1,00,000 से अधिक वर्षों तक रुके थे। 1,00,000 साल बहुत लंबा लगता है, लेकिन चू फेंग के लिए, जिन्होंने ताओ के आशीर्वाद को स्वीकार किया और खुद को खेती में डुबो दिया, ये सिर्फ एक पलक झपकते ही था। यानहुआंग प्राचीन कबीले के उन शक्तिशाली लोगों के लिए जो 10,000 दाओ दिव्य स्मारक पर चू फेंग के प्रशिक्षण पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। 1,00,000 साल, यही वह गति है जिस समय 10,000 दाओ दिव्य स्मारक के भीतर बहती है। बाहरी दुनिया में केवल 3 दिन बीत चुके थे। हुओ झू बाहरी दुनिया में गायब हो गया और फिर वापस आ गया। चू फेंग को अभी भी बपतिस्मा प्राप्त करते हुए देखकर उसका चेहरा बेहद भारी था। अभी भी एक आशीर्वाद है। ये चू फेंग दाओ बच्चे का वास्तव में एक उज्जवल भविष्य है। जब उन्होंने एक उज्जवल भविष्य शब्द कहा तो उन्होंने प्रत्येक शब्द को दांतों के साथ बोला। जाहिर है, लुहुआ दाओ चाइल्ड के लिए उनके पिछले समर्थन ने पहले से ही चू फेंग के साथ एक कारण और प्रभाव संबंध बनाया था। मजबूत चू फेंग है, अधिक नुकसानदायक यह उसके लिए है और इससे अधिक संभावना है कि वह भविष्य में उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा। हेडमास्टर हुओ झू ने पुराने प्रिंसिपल को देखा जो शांति से वांडो डिवाइन स्मारक को देख रहा था और ठंड से कहा, चू फेंग ने वांडो डिवाइन स्मारक में प्रवेश करने के बाद काफी समय होना चाहिए था, है ना? हमारे कबीले के भीतर दिव्य खजाने पहले से ही दुर्लभ हैं। यदि हम 10,000 दाओ दिव्य स्मारकों का उपयोग करना जारी रखते हैं तो यह अनिवार्य रूप से उनमें से बहुत से उपभोग करेगा। भले ही दाओ अभी भी उतर रहा है, क्या ये कुछ समय के लिए इसे बंद करने का समय नहीं है? आग, आशीर्वाद, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विज्ञापन अब चू फेंग की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह 5वें तत्व क्षेत्र से दूर नहीं है। अगर हम उसे इस समय 10,000 दाओ दिव्य स्मारक से बाहर आने देते हैं तो हम नहीं जानते कि वह कब फिर से प्रवेश कर पाएगा। झांग यू ने हुजू को ठंड से देखा, उसके शब्दों पर गुस्सा। चू फेंग दाओ बच्चा है। दाओ बच्चे का आनंद लेने वाले संसाधन अद्वितीय हैं। इससे पहले चू फेंग ने पर्याप्त प्रतिभा नहीं दिखाई थी और यह अभी तक 10,000 दाओ दिव्य स्मारक में प्रवेश करने का समय नहीं था, इसलिए उन्हें दबा दिया गया और प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अब जब चू फेंग ने डीएओ फ्यूजन विधि बनाई है तो उन्होंने अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से साबित कर दिया है। जब अन्य डीएओ बच्चे पहले इसके लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति भी प्रदर्शित की और बोधी दाओ बच्चे को छोड़कर सभी दाओ बच्चों को छोड़ दिया। चाहे वह उसका चरित्र हो या उसके तरीके, वह अब उस उपचार के योग्य है जो वह अब आनंद लेता है। हुओ झू अब पुल को नष्ट करने और चू फेंग के संसाधनों को काटने की सोच रहा है, जो बहुत अधिक नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल ने हू झू पर नजर डाली और शांति से कहा, यह उचित नहीं है। चू फेंग की प्रतिभा साबित हुई है, यहाँ तक कि निर्देशक भी उस पर ध्यान दे रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने गरीब हैं, आप शिक्षा में गरीब नहीं हो सकते। यदि आप इस अवसर को बाधित करना चाहते हैं तो मेरे पास न आएं। मैं निर्देशक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। आपको निर्देशक के पास जाना चाहिए और खुद को समझाना चाहिए। प्रिंसिपल बहुत निष्पक्ष था और बिना किसी हिचकिचाहट के हू झू के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जब दाओ बच्चे पहले एक साथ मिले तो वह हस्तक्षेप नहीं करता था क्योंकि दाओ बच्चों के पास सभी के पीछे बड़ी पृष्ठभूमि थी, लेकिन चू फेंग ने नहीं किया। वह अब हस्तक्षेप नहीं करता है क्योंकि चू फेंग ने अपनी योग्यता साबित कर दी है और 5 तत्वों के दायरे के माध्यम से तोड़ने और एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाने के बारे में है। इस समय उन्होंने 10,000 दिव्य स्मारक से चू फेंग को बचाने की हिम्मत की। भले ही निर्देशक ने 2 दिन पहले छोड़ दिया था, वास्तव में पूरे यानहुआंग प्राचीन कबीले के शीर्ष नेता इस जगह पर अपनी नजरें कम या ज्यादा थे। एक बार चू फेंग जल्दी जारी हो जाने के बाद वह ये पद ले लेंगे। हुओ झू, तुम बहुत बेवकूफ हो, अब खो जाओ। हर कोई प्रिंसिपल की तरह चालाक नहीं है। इस समय एक मजबूत आदमी पहले से ही हू झू को डांट रहा था, उसे तुरंत यहाँ से बाहर निकलने के लिए कह रहा था। नहीं, इस समय हुओ झू का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। ये देखकर कि हर कोई उसे अवमानना के साथ देख रहा था, उसने जल्दी से अपने हाथों को लहराया और कहा, इसका मतलब यह नहीं है। मेरे पास अभी भी इस तरह की दृष्टि है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चू फेंग का एक आशाजनक भविष्य है और वह 5 तत्व क्षेत्र के माध्यम से टूटने वाला है। भले ही हमारा कबीला अब काफी मजबूत नहीं है, लेकिन हमारे तियानकुई वंश के एक दिव्य सम्राट ने मुझसे संपर्क किया और 50 टन दिव्य क्रिस्टल रेत को प्रायोजित करने के लिए तैयार है ताकि चू फेंग को 10,000 दाओ दिव्य स्मारक में थोड़ी देर के लिए रहने में मदद मिल सके। उद्धरण चिन्ह, मुझे गलत मत समझो। हुओ झू ने अपनी उंगलियां लहराईं और सभी की टकटकी के तहत उन्होंने जल्दी से एक उज्जवल सितारा निकाला और उनसे शिकायत की, चू फेंग भी आखिर के बाद कबीले का दाव बच्चा है। मैंने पहले चू फेंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन चीजें अब अलग हैं। चू फेंग एक सच्चा ड्रैगन होगा जो अब से ऊपर उठ रहा है। यहाँ तक कि अगर हम उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो ये लुहुआ दाओ बच्चे और चू फेंग दाओ बच्चे के बीच एक मामला है। मेरे जैसा व्यक्ति उसके खिलाफ जाने के लिए योग्य नहीं है। विज्ञापन, भविष्य में जवाबदेह होने के बजाय कारण और प्रभाव को हल करना बेहतर है। ये बाद में बात करने के लिए एक अच्छी कहानी होगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, झांग यू ने आश्चर्य में हुओ झू को देखा। यह आदमी कुख्यात रूप से अभिमानी और स्नोबिश है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय चू फेंग को खुश करने के लिए चुनेंगे।
लेकिन दूसरे विचार पर यह प्रतीत होता है सही। चू फैंग ने अब जो टैलेंट दिखाया है उसके साथ एक बड़ी संभावना है कि वह 10,000 दिव्य स्मारक के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। हम सभी एक ही कबीले से हैं। अगर हम इस समय बिना किसी कारण के चू फैंग के साथ परेशानी का कारण बनते हैं तो क्या ये बेवकूफ नहीं होगा? चोट के अपमान को जोड़ने के बजाय जब कोई परेशानी में हो तो मदद की पेशकश करना बेहतर है। इस फायर मास्टर में कुछ ज्ञान है। उस मामले में फिर मैं आपकी इच्छा प्रदान करूंगा। आप करेंगे? जब प्रिंसिपल ने ये कहा तो वह अचानक रुक गया और वांडो डिवाइन स्मारक में चू फैंग को देखा। एक इंद्रधनुषी प्रकाश अचानक उसके शरीर से फट गया और उसकी अनंत शक्ति परिवर्तित हो गई। आकाश में लटकते हुए क्वा जिनडाओ नियम भी ढह गया और गायब हो गया। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने सिर को हिलाकर कहा, ऐसा लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। 10,000 दाव दिव्य स्मारक की यात्रा आखिरकार समाप्त हो गई है। मैं 5 तत्वों के दायरे में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर हूँ। मुझे अभी भी थोड़ा अफसोस है। झांग यू, चू फैंग का स्वागत करने की तैयारी करें। अच्छा। झांग यू ने उसके सामने के दृश्य को देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसे थोड़ा खो गया। पहली बार जब आप 10,000 दाव दिव्य स्मारक में कदम रखते हैं तो 5वें तत्व में पदोन्नत किया जा रहा है और चौथे तत्व पर बने रहना 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं। ये देखकर हू चू ने राहत की सांस ली और कहा, क्या अफसोस है? झांग यू, जल्दी करो और चू फैंग को बाहर निकालो। इस समय उनका रवैया काफी बदल गया और उन्होंने झांग यू से धीरे से बात की, पूरी तरह से उनके पिछले अहंकार के बिना। भले ही चू फैंग ने 5 युआन मार्क को नहीं तोड़ा, यह अभी भी उनके नियंत्रण से परे था। उन्होंने झांग यू को अपने हाथ में उज्ज्वल तारों को सौंप दिया। इसे उन्हें मेरा उपहार माना जा सकता है। झांग यू ने उस पर नजर डाली और कहा, आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं? चू फैंग पर निर्भर करता है। बोलने के बाद वह अचानक डूब गया और जब उसने देखा कि हुओ जू ने अपना हाथ वापस ले लिया और स्टारलाइट को वापस ले लिया तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह डूब गई। क्या आपको इतनी जल्दी पछतावा हुआ? वह वास्तव में एक यथार्थवादी और स्नोबिश आदमी है। अच्छा नहीं है। इस समय हू जू ने एक कांपती आवाज के साथ बात की, लुओहुआ डाओ चाइल्ड गिर गया है। विज्ञापन अध्याय 413 डाओ चाइल्ड फॉल्स। लुहुआ डाओ बच्चा गिर गया। शक्तिशाली पुरुष जो सिर्फ हू जू को देख रहे थे, उसे देख रहे थे कि वह शानदार होने का नाटक करता है क्योंकि उसने 50 टन दिव्य क्रिस्टल को बाहर निकाला और फिर उसे वापस रख दिया, गुप्त रूप से उसे अपने दिलों में तिरस्कृत कर दिया। अचानक उसे देखकर इन 7 सरल प्राचीन हक्सिया शब्दों को नियंत्रण से बाहर बोलते हुए वे सभी चौंक गए और उनके चेहरे तुरंत बदल गए। लुओहुआ दाओ बच्चा कैसे गिर सकता है? वह पहले से ही अमर लियुली दाओ शरीर हासिल कर चुका है और बहुत पहले अविनाशी होना चाहिए था। एक शक्तिशाली यानहुआंग योद्धा चौंक गया था और उसका स्वर भ्रम से भरा था। यहाँ तक कि अगर उसका दाव शरीर टूट गया है तब भी उसे उसकी रक्षा करने के लिए यानहुआंग भाग्य है और उसके आसपास 3 से अधिक दाव रक्षक हैं। यदि आप गिरना चाहते हैं तो आपको एक सर्वोच्च होना चाहिए जो उससे कहीं अधिक मजबूत है और महान दाव को अनदेखा कर सकता है और अपना रास्ता बना सकता है, तो इसे करना संभव है। प्रिंसिपल भी हैरान था। उसका स्वर आश्चर्य से भरा था। कुछ समय पहले लुओहुआ दाओ बच्चे ने वांडो दिव्य स्मारक में अपने असीम रूप से शक्तिशाली डेमोनों को दिखाया था। तब से ये कब तक है और यह पहले से ही गिर चुका है। कोई भी हू चू के शब्दों पर संदेह नहीं करेगा क्योंकि उनके तियांकुई कबीले लुहुआ दाओ बच्चे के सबसे वफादार समर्थक थे। जाहिर है लुओहुआ दाओ चाइल्ड का दाव शरीर सरल नहीं है। यानहुआंग के भाग्य के समर्थन से उसके लिए मरना असंभव है। कौन है भाई? क्या मूल मालिक ने कार्रवाई की या ये कैंटियन गॉड कबीले है या 9 सशस्त्र दिव्य ऐप कबीले? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उपस्थित हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और उनके चेहरे बहुत दुखी लग रहे थे। हालांकि कुछ यानहुआंग स्ट्रॉन्गमैन लुओहुआ दाओ बच्चे का समर्थन नहीं करते हैं। दाओ बच्चा यानहुआंग प्राचीन कबीले का चेहरा है। लुहुआ दाओ बच्चे को मारना निस्संदेह यानहुआंग प्राचीन कबीले के चेहरे पर एक थप्पड़ होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यानहुआंग प्राचीन कबीले में कितना गिरावट आई है या अतीत के लिए कितना हीन है, यह अभी भी इतिहास में नंबर 1 कबीला है। सभी ने तुरंत दर्जनों बलों या मजबूत पुरुषों को सूचीबद्ध किया जो यानहुआंग प्राचीन कबीले से शत्रुतापूर्ण हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अनुमान लगाते हैं। हू जू से पूछना बेहतर है। सभी की आंखें घूर रही थीं उस पर, यहाँ तक कि 10,000 दिव्य स्मारक में चू फैंग को भी अस्थायी रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था। हुओ जू, जल्दी से बोलो, पृथ्वी पर क्या चल रहा है? लुहुआ दाओ बच्चा, वह कहाँ मर गया? उसे किसने मार डाला? उसे बचाने के लिए कोई दाव रक्षक क्यों नहीं था? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हुओ जू का चेहरा पीला था, उसमें खून के निशान के बिना। लुहुआ दाओ बच्चे, उनके वंश ने उस पर एक भारी दांव लगा दिया है। यदि वे इस समय गिरते हैं तो नुकसान भारी होगा। जब उसने अपने आसपास के लोगों से सवाल सुने तो वह कुछ कहने वाला था। अचानक विज्ञापन बूम, एक जोर से धमाका। हुओ जू सहित वे सभी स्तब्ध थे और पक्ष की ओर देखते थे। हरे रंग की त्वचा के साथ एक बुरी तरह से आदमी था जो स्कूल में एक वरिष्ठ व्यक्ति भी था। उसका नाम किंग है था। वह आमतौर पर टैसिटर्न है और बात करना पसंद नहीं करता है। पहले भी जब 10,000 दाव दिव्य स्मारक के चू फैंग ने एक चौंकाने वाली घटना का कारण बना, कई दाव बच्चे दिखाई दिए और छोड़ दिया। यहाँ तक कि अगर चू फैंग रिकॉर्ड तोड़ने वाला था तो उसने कभी बात नहीं की। इस समय वह अचानक शर्मिंदा दिखे और ब्रह्मांड के एक टुकड़े को एक पंच के साथ दूर नहीं किया जिससे इस ब्रह्मांड का विनाश हुआ। किंग है, तुम क्या कर रहे हो? झांग यू ने एक ड्रूभन के साथ पूछा। किंग है के साथ उसका एक अच्छा संबंध था, लेकिन जब उसने उसे अचानक असामान्य रूप से अभिनय करते हुए देखा तो उसके दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया और उसे एक बेवजह बुरा एहसास हुआ। नहीं, अच्छा, अब और? किंग है ने प्रत्येक शब्द को सभी पर एक निश्चित टकटकी के साथ बोला। दाओ बच्चा गिर गया है। दाओ बच्चे का पतन। लुहुआ दाओ बच्चा, हुओ जू इतने लंबे समय से बात कर रहा है और आपको बस इसका एहसास हुआ? रिफ्लेक्स चाप इतना लंबा है। हर कोई डूब गया और किंग है को देखा, कुछ हैरान। अचानक झांग यू का चेहरा काफी बदल गया और उसने सदमे में कहा, दाओ बच्चे, आप? किंगसन वंश ने किंगकुन दाओ बच्चे का समर्थन किया। किंगकुन दाओ बच्चे की मृत्यु हो गई। दाओ बच्चे की मृत्यु हो गई। हाँ, ये कियांकुन दाओ बच्चा है। मुझे अभी कुछ बुरी खबर मिली है। एक कांपती आवाज निकल गई। उपराष्ट्रपति जिन्होंने पहले चू फैंग को निशाना बनाया था और दाओ बच्चे के समर्थक भी थे, अब एशियन और घबराए हुए थे। एक और दाओ बच्चा। हर कोई पीला दिखता था। एक दाओ बच्चे की मृत्यु हो गई। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन 2 दाओ बच्चों की क्रमिक मौतों का मतलब है कि यह निश्चित रूप
से यानहुआंग प्राचीन कबीले के लिए एक शिकार है। तुम्हें पता है, दाओ बच्चा यानहुआंग प्राचीन कबीले के भविष्य के वरिष्ठ नेता हैं। प्रत्येक दाओ बच्चा जो बड़ा होता है वह यानहुआंग प्राचीन कबीले को ले जाएगा और दुनिया की सभी दौड़ में स्वीप करेगा। लेकिन अब इस पीढ़ी के शीर्ष 10 दाओ बच्चों में से 2 अचानक मर गए हैं। इसके पीछे कुछ राक्षसी कारण और प्रभाव होना चाहिए। क्या हो रहा है? प्रिंसिपल की दाढ़ी हिल रही थी और वह सीधे वाइस प्रिंसिपल और हुओ झू को देखा। उनकी आंखें उनके बीच आगे पीछे चल रही थीं। इससे पहले कि वे बोलते, किसी और ने कांप दिया और कहा, हमें खबर मिली है, कुजू दाओ बच्चे की भी मृत्यु हो गई है। कड़वा रक्त दाओ बच्चा विज्ञापन। एक और दाओ बच्चे की मौत की खबर सुनते ही हर किसी की छाती गर्म हो रही थी। उनके दिलों में झटका कुछ सुनना हो गया था, लेकिन उनकी आंखें तेजी से मर गईं। इस दाओ बच्चे ने पहले वांडो डिवाइन स्मारक में प्रवेश किया था और बहुत पहले नहीं चू फैंग के बैकहैंड द्वारा दूर चला गया था। हालांकि वह अब गिर गया है। लुओ हुआ और कियान कुन के नक्शे कदम पर चलते हैं। मी टियन दाओ का बच्चा भी समाप्त हो गया है। जीशाओ दाओ बच्चा मर गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इससे भी अधिक भयानक चीजें अभी तक नहीं हैं। कड़वे दाओ बच्चे की मृत्यु एक स्विच को चालू करने जैसा था। कई और लोगों ने पीले चेहरे के साथ बात की। 7 दाओ बच्चों की मृत्यु हो गई। इस समय केवल 3 दाओ बच्चों को यानहुआंग प्राचीन कबीले से छोड़ दिया गया था, जिसमें चू फैंग भी शामिल था। लुहुआ दाओ बच्चे की मृत्यु बहुत अजीब थी। वह सीधे अंतरिक्ष की एक भयानक महान दाओ नदी से बह गया था। वही किनकुन दाओ बच्चे के लिए सच है। उन्होंने एक बेहद भयानक स्थानिक महान दाओ शाखा का भी सामना किया। कड़वा रक्त दाओ बच्चा वही उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रक्षक सभी ने कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत अजीब है, जिसमें अनगिनत कारणों और प्रभावों को एक साथ मिलाया जाता है और वापस ट्रेस करना असंभव है। अंतरिक्ष राजा है। 2 शीर्ष महान डीएओएस में से एक के रूप में, यदि आप अंतरिक्ष महान दाओ द्वारा बनाई गई लंबी नदी के साथ पकड़ना चाहते हैं, तो प्राचीन सम्राट को कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति है जो अंतरिक्ष के महान दाओ को नियंत्रित कर सकते हैं। मूल मालिक। वह सभी तरीकों से कुशल है और उसकी प्रतिभा प्राचीन और आधुनिक समय में बेजोड़ है। केवल 2 सम्राटों से थोड़ा हीन है। यह मूल मालिक रहा होगा जिसने इसे किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जल्द ही हर कोई एक साथ सभी सुरागों को एक साथ पेश करता है। कई डेओ बच्चों की मौत के बारे में उन्हें जो खबर मिली थी वह आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत थी। वे सभी अंतरिक्ष के महान दाओ द्वारा गठित लंबी नदियों से बह गए थे। तूफान गायब होने के बाद दाओ बच्चों के साथ जुड़ी जीवन रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। सभी गिरे हुए दाओ बच्चे हैं जिन्होंने पहले 10,000 दाओ दिव्य स्मारक में प्रवेश किया है। उन दियो बच्चों में जिन्होंने 10,000 दाओ दिव्य स्मारक में प्रवेश किया है, केवल अभी भी जीवित हैं बोधी दाओ बच्चे और चू फैंग। जल्द ही किसी ने सामान्य कारण की खोज की कि ये दाओ बच्चे क्यों गिर गए। वे सभी 10,000 दाओ दिव्य स्मारक में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ समय पहले जो कोई भी प्रवेश करता है उसे नष्ट कर दिया। अच्छा नहीं है, जल्दी करो और चू फैंग की रक्षा करो। झांग यू का चेहरा काफी बदल गया। हालांकि एक ठंडी आवाज थी जो उसके सामने लग रही थी। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 414 महान दाओ का निर्माण। जी यानरान का चेहरा थोड़ा ठंडा था क्योंकि वह वांडो डिवाइन स्मारक में घूर रही थी। चू फैंग जो खेती में क्रॉस लेग बैठे थे, अभी भी स्टारलाइट से घिरे हुए थे और धीरे धीरे डिमिंग बपतिस्मा को अवशोषित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। यह असामान्य रूप से शांत दिखता है और 10,000 दिव्य स्मारकों के अंत में इसे किसी भी क्षण टेलीपोर्ट किया जाएगा। लेकिन झांग यू और उसके अनुस्मारक के बाद हर कोई जागृत हो गया जैसे कि ठंडे पानी की एक बाल्टी से, और वे सभी थरथराते थे। जल्दी जाओ और निर्देशक को आमंत्रित करें और 3 डीओ रक्षक को आमंत्रित करें। इतने सारे डीओ बच्चे गिर गए हैं। चू फैंग में कोई और दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल जो अभी आसन को देखा था, अब शोक जारी रखने के बारे में परवाह नहीं कर सकता था। अगर वह चू फैंग की रक्षा भी नहीं कर सकता तो उसकी नाक के नीचे चिंगारी, तो यानहुआंग प्राचीन कबीले वास्तव में समाप्त हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अन्य यानहुआंग प्राचीन कबीले योद्धा दैवीय प्रकाश में फट गए और डीएओ सिद्धांतों की अंतहीन लहरें डीएओ सिद्धांतों के दौर में विकसित हुई जो 10,000 दाओ दिव्य स्मारकों को कवर करती हैं, जैसे कि वे किसी भी समय आ सकते हैं। और कई दिव्य रोशनी ने आकाश में गोली मार दी और बस प्रिंसिपल के अनुस्मारक के जवाब में, बचाव के लिए संकेत भेजने के जवाब में, दूरी की ओर उड़ान भरी। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि इस समय कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल इस समय 10,000 दिव्य स्मारक को देख रहा था। व्यवस्था करने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। वह अस्थायी रूप से निश्चित था कि चू फैंग खतरे में नहीं होगा। यदि वे इस तरह से गिरते थे तो यानहुआंग प्राचीन कबीले को अब सभी समय का सबसे बड़ा कबीला होने की प्रतिष्ठा नहीं होगी और बस केवल भगाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब बस चू फैंग के बाहर आने का इंतजार करें। जल्द ही अभिभावक आएंगे और उसे आश्रय के लिए पूरी तरह से सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। जब तक दाओ बच्चे की मृत्यु के बारे में सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक चू फैंग नहीं दिखाएगा। आप आश्वस्त कर सकते हैं। उन्होंने झांग यू, जी यानरान और अन्य लोगों को फिर से देखा और फिर जी यानरान पर अपनी आंखें सेट की, जैसे कि उन्हें रिपोर्टिंग। जी यानरान ने थोड़ा सिर हिलाया, प्रिंसिपल पर नजर डाली और फिर 10,000 ताओस के स्मारक में ताओ की अपनी इच्छा को फिर से रखा, जैसे कि वह प्रिंसिपल की रिपोर्ट की परवाह नहीं करता था। उसके ध्यान में वांडो डिवाइन स्मारक में काले रोने वाले युवक सामान्य लग रहे थे, उसके होंठों पर थोड़ी सी मुस्कान के साथ, जैसे कि वह अपने स्वयं के प्रचार के बारे में खुश था और उसे पता नहीं था कि बाहरी दुनिया में एक चौंकाने वाली लहर क्या हो रही थी। वांडो दिव्य स्मारक के अंदर युवक हर किसी के ध्यान का केंद्र है, जिसमें सितारे उसके चारों ओर तैरते हैं। चू फैंग की पलकें अभी भी गिर गई थीं और उन्होंने उन्हें नहीं खोला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें नहीं पता था कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था। 1, 2, 3 वह अपने दिमाग में चुपचाप गिना, जैसे कि वह जीवन और मृत्यु की एक पुस्तक पकड़ रहा हो। हर बार जब उनके दिमाग में एक विचार आया तो एक दाओ बच्चे की मौत बाहरी दुनिया में हुई। सभी दाओ बच्चे जिन्होंने 10,000 दाओ दिव्य स्मारक में प्रवेश किया और WENTONLY ने उसके अवसरों को छीन लिया, उसके द्वारा लगभग तुरंत मार दिया गया। बहुत अच्छा। विज्ञापन। इस भ्रम में स्थानिक महान दाओ अभी भी अपने पूर्ण रूप में है और ढह नहीं गया है। अंतरिक्ष के महान दाओ का एक पूरा रूप, अगर यह सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय पहचानों में से है, तो इसे कम से कम शीर्ष 5 या यहाँ तक कि शीर्ष 3 में स्थान दिया जाएगा। इन दाओ बच्चों को मारना काफी आराम और सुखद है।
बस एक और एक है छिपा रहा है। ऐसा लगता है कि यानहुआंग प्राचीन कबीले के शीर्ष नेताओं का सामना करने में सक्षम होने का कोई तरीका है। फिर भी आपके और मेरे बीच की घृणा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि इसे हल नहीं किया जाता है। चू फैंग ने अपने दिमाग को आराम दिया और उन दाव बच्चों को मारने के लिए किसी भी स्क्रू के बिना अंतरिक्ष महान दाव को नियंत्रित किया। यहाँ तक कि ब्रह्म में वह निर्दयी था। अपने वर्तमान स्तर पर वह कारण और प्रभाव के लिए बहुत महत्व देता है। यदि कारण और प्रभाव टूटे नहीं है तो वह खेती के दौरान आंतरिक राक्षसों को प्रजनन करेगा और यहाँ तक कि अपने आध्यात्मिक हृदय के पतन की स्थिति में भी गिर जाएगा। इसलिए कारण और प्रभाव का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। चूंकि इन डीएओ बच्चों ने 10,000 दाव दिव्य स्मारक में कदम रखने और अपना अवसर छीनने की हिम्मत की, इसलिए उन्हें कीमत चुकानी होगी। पहले हालांकि उनकी ताकत इन डीएओ बच्चों की तुलना में थोड़ी बेहतर थी, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकती थी कि वह उन्हें एक साथ दबा सकते हैं। और अब 10,000 दाव दिव्य स्मारक का बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद बाहरी दुनिया के लिए प्रकट होने वाला दायरा केवल 4 युआन क्षेत्र के रूप में लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह मामला नहीं था। वह पहले से ही 7 युआन क्षेत्र में पहुंच गया था, यहाँ तक कि पदोन्नति से 8वें स्तर तक सिर्फ एक कदम दूर। यह निश्चित रूप से वांडो दिव्य स्मारक छोड़ने से पहले प्राप्त किया जाएगा। ये स्थिति जितना उम्मीद की थी उससे कहीं बेहतर है। 7वें स्तर अपनी कई असाधारण पृष्ठभूमि और उस ब्रह्म में महान दाव के साथ युग्मित जो गिर नहीं गया, यहाँ तक कि यानहुआंग प्राचीन कबीले की देखभाल के तहत वह इन दाव बच्चों को बिना किसी सूचना के मारने में सक्षम था। अगर वह देख रहा है तो भी वह परवाह नहीं करता है। ब्रह्म हमेशा ढह जाएगा और उसने ब्रह्म का कोर भी देखा, इसलिए मैंने अधिक निर्णायक रूप से अभिनय किया। वह सीमित समय के भीतर अधिक से अधिक अवसरों को जब्त करना चाहता था और कुछ महान रहस्य सीखना चाहता था। 8वां युआन क्षेत्र जी युआन दिव्य सम्राट। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि ताओ की वसीयत कितनी शक्तिशाली होगी। विज्ञापन, लेकिन यह अभी के लिए पर्याप्त है। मेरे सभी अद्वितीय कौशल, दिव्य क्षमताएं और ताओवादी तकनीकें जो मेरे ईश्वर स्तर की स्थिति के साथ आईं, उन्हें मूल रूप से एकीकृत किया गया है। चू फैंग को अचानक आत्मज्ञान हुआ और लगा कि उसके शरीर में पृथ्वी डूबने में बदलाव आया है। ये ताओ की वसीयत द्वारा लाया गया प्रभावों की एक श्रृंखला थी जिसे चरम पर ले जाया जा रहा था और 8 युआन क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था। 8 युआन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने आखिरकार अपना रास्ता खोज लिया। इस तरह सच्चाई होना चाहिए। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब कुछ जो मैं कहता हूँ और जो कुछ भी मैं सेट करता हूँ वह सच्चाई है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नायक या खलनायक हैं, मैं सच्चाई हूँ। मेरे शब्द नियम बन जाते हैं। चू फैंग लगातार उनके दिल में विकसित हो रहा था और उनके शरीर में एक नया महान दाव पैदा हुआ था। यह महान दाव उसके द्वारा बनाया गया था। यह उसकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। वह दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है। यह विचार बढ़ गया और अचानक सोने की लंबी नदियां सभी दुनिया में दिखाई दी। तुम मुझे मिल गए। अगले पल चू फैंग के विचार अचानक हिल गए। इससे पहले उन्होंने उन सभी डीएओ बच्चों को मार दिया जो अपने अवसर को छीनने के लिए आए थे, सिवाय बोधी दाव बच्चे को छोड़कर जो मूल मालिक में विश्वास करते थे। वह एक निशान के बिना आया और चला गया और उसकी सांस को बंद करना और उसके अस्तित्व का कोई भी निशान ढूंढना असंभव था। यह ऐसा है जैसे कि कारण और प्रभाव मिटा दिया गया है और अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी चले गए हैं। लेकिन जैसा कि चू फैंग को 8वें युआन के लिए पदोन्नत किया गया था, दाव की वसीयत ग्रेट दाव की एक अंतहीन नदी में विकसित हुई, जिससे एक नया महान दाव बन गया। गाय फैंग के दिमाग में गायब होने वाला ट्रेस शून्य में एक उज्ज्वल जुगनू की तरह एक पल में दिखाई दिया। यह अनगिनत क्रूर जानवरों और अनगिनत टूटी हुई हड्डियों से भरा एक विशाल अंधेरा रसातल था। ये शानदार अवसर का स्थान था। वहां बोधी दाव बच्चे ने क्रॉस लेग बैठाया, एक सांस में 3 शुद्ध लोगों में बदल दिया। कुल मिलाकर 3 आंकड़े थे। प्रत्येक अनंत डीएओ ऊर्जा को अवशोषित करता था, जैसे कि वे कुछ तड़के थे। सर्वोच्च गुप्त विधि बूम। अंतरिक्ष की हजारों नदियां और सत्य की नदियां अंधेरे रसातल की ओर घूमती थीं। उसी समय ये भयानक महान दाव नदियां भी अलग हो गईं और मारने के लिए एक और दिशा में चली गए। वहां अभी भी बोधी दाव बच्चे की एक सांस है। ये सांस अंधेरे रसातल की तुलना में और भी अधिक उबलती और भयानक है। यह उसका असली रूप है। विज्ञापन, अध्याय 415 बोधी की मृत्यु। बोधी दाव बच्चा एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में था। वह एक ब्रश पकड़ रहा था और लापरवाही से स्याही को छप रहा था। स्पिल्ट काली स्याही ने शून्य में अपनी लय बनाई और जल्द ही एक शानदार परिदृश्य पेंटिंग में विकसित हुई। जिस क्षण इन पहाड़ों और नदियों ने आकार लिया, उनकी रूपरेखा ने अनंत शक्ति को विकिरणित किया और बेहोश रूप से कोई भी ड्रैगन और बाघों की गर्जना सुन सकता था। टकरा जाना। ड्रैगन की गर्जना और टाइगर हॉवल्स की आवाज अचानक बंद हो गई और पूरी की गई लैंडस्केप पेंटिंग थैली कॉटेज से बाहर निकल गई और दूर के तारों वाले आकाश और असीम दुनिया में गिर गई। एक आंख की झपकी में लैंडस्केप पेंटिंग एक कीमती दिव्य भूमि में बदल गई और जिस महान दुनिया में स्थित थी उसे भी सीधे इस कीमती दिव्य भूमि के साथ बढ़ावा दिया गया था, जो एक और भी विशाल महान दुनिया बन गया था। इस विशाल महान दुनिया में अनगिनत दुनिया के सबसे मजबूत लोग सभी उत्साहपूर्वक एक जीवन और मृत्यु परीक्षण शुरू करने के लिए खजाने की भूमि पर भाग रहे हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार जब वे इस जीवन और मृत्यु के परीक्षण से बदल सकते हैं और पवित्र खजाना भूमि से विरासत प्राप्त कर सकते हैं, तो वे महान दाव के लिए एक मार्ग पर पहुंचेंगे और भविष्य में सुप्रीम डीएओ के दायरे में प्रवेश करने का अवसर होगा। अच्छा, आप में से 2 के पास सभ्य प्रतिभाएं हैं। यदि आप होंगमेक पर्वत का परीक्षण पास कर सकते हैं तो मैं आप पर कुछ सौभाग्य कर सकता हूँ। शायद आप भविष्य में मेरे दाव बच्चे के बाहरी शिष्य बन सकते हैं। यह आपकी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। बोधी दाव बच्चे ने अपनी आंखें उठाईं और दुनिया पर एक नजर डाली जो तारों के अंधेरे समुद्र में मंथन और चल रहा था। उन्होंने उस दुनिया में पृथ्वी डूबने वाले परिवर्तनों और लोगों की भारी भीड़ के भव्य दृश्य के बारे में परवाह नहीं की। ये सिर्फ एक आकस्मिक काम था, मस्ती के लिए किया गया था। यदि वह इससे कुछ परिणाम प्राप्त कर सकता है तो वह खुश होगा। यदि यह काम नहीं करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे खराब रूप से मैं कुछ और खतरनाक और पवित्र स्थानों को आकर्षित कर सकता हूँ और मैं हमेशा कुछ अच्छे रोगों का सामना करने में सक्षम रहूंगा। उन लोगों की मृत्यु कैसे हुई? अचानक बोधी दाव बच्चे के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया और उसका चेहरा थोड़ा नाराज हो गया। उसने अपना ब्रश दूर रखा, अपनी उंगलियों से गिना और उसके चेहरे पर शांत अभिव्यक्ति कई बार बदल गई। लुहुआ किनकुन कुक्सू भी मर गया। यह वह घटना प्रतीत होती है जो वांडो डिवाइन स्मारक में हुई थी। मैं भी फंसा रहा हूँ। यह मूल मालिक नहीं होना चाहिए, तो ये कौन हो सकता है?
उन बड़े कबीले, उनके पास हिम्मत नहीं है। यानहुआंग प्राचीन कबीले उनके लिए पर्याप्त कमजोर नहीं है जो हमें इच्छानुसार धमकाने के लिए है। क्या ये हो सकता है स्वर्गीय आदरणीय? नहीं नहीं। बोधी दाव बच्चे को अपने दाव शरीर के विनाश और अन्य दाव बच्चों की मृत्यु को महसूस किया। वह पागलपन से कम होने लगा और उत्तराधिकार में कई अनुमानों से इनकार करने के बाद वह अचानक स्तब्ध दिख रहा था। उन्होंने एक स्नैप के साथ एक गपशप प्लेट गिरा दी। बगुआ प्लेट शून्य में एक अंतहीन दिव्य गठन में विकसित हुई। उसे अंदर लपेटकर वह है शिंदो, सत्य के महान दाव। यह महान दाव कब पैदा हुआ था? विज्ञापन। क्या यह उसे हो सकता है? वह कितना पुराना है? वह इतना सक्षम कैसे हो सकता है? बोधी दाव बच्चे ने उदास देखा क्योंकि उसने उसके सामने बगुआ प्लेट को देखा था और अनगिनत दिव्य प्रतीकों और कानूनों से विकसित हुए चू फैंग का आंकड़ा उनके दिमाग में उभरा। तूफान के केंद्र में 10,000 दिव्य स्मारकों के साथ यह भयावह हत्या आपदा सभी असंभवता को समाप्त करने के बाद एकमात्र संभव सत्य, चाहे वह कितना भी बेतुका क्यों न हो, अभी भी सच्चाई है। सच्चाई का निर्धारण करने के बाद बोधी दाव बच्चे ने यानहुआंग प्राचीन कबीले के लिए अपने अनुमान से गुजर नहीं लिया। इसके बजाय उसने अपनी आस्तीन लहराई और फिर से बगुआ प्लेट को दूर कर दिया। फिर उसके हाथ जल्दी से बदल गए जिससे खाली की एक श्रृंखला बन गई जिससे उसका आंकड़ा उदासीन हो गया। जल्द ही बोधी दाव बच्चा इस झोपड़ी की दुनिया से गायब हो गया। गायब होने के कुछ सेकंड बाद बूम बूम दुनिया कांपती है, झोपड़ी बिखरती है। अंतरिक्ष और सच्चाई की लंबी नदियां जैसे कि क्रूर विश्व विनाशकारी ड्रैगन आसानी से इस अविनाशी दुनिया को नष्ट कर दिया। इस दुनिया को नष्ट करने के बाद ये महान दाव नदियां बंद नहीं हुई लेकिन पागलपन से परिक्रमा करते थे जैसे कि बोधी दाव बच्चे के निशान की खोज जारी रखते हैं। एक उज्जवल दुनिया इस झोपड़ी की दुनिया से बहुत दूर है। ये स्थान पवित्र प्रकाश से भरा है, हवा पवित्र संगीत से भरी हुई है और बेहोश स्वर्गीय ध्वनियां पूरी उज्जवल दुनिया को एक शुद्ध भूमि की तरह लगती हैं। फिर बोधी दाव बच्चे का आंकड़ा इस उज्जवल दुनिया में दिखाई दिया। उनके पैरों के नीचे एक विशाल क्षेत्र था जो निर्दोष रंगीन शीशे का आवरण से बना था और उसके सामने एक राजसी मंदिर था। मंदिर एक निष्क्रिय जानवर की तरह कसकर बंद हो गया था। बोधी, मैं मूल मालिक को अपने सम्मान का भुगतान करता हूँ। बोधी दाव बच्चे ने धीरे से बात की, उसकी आवाज शांत लेकिन सम्मान के संकेत के साथ। यानहुआंग प्राचीन कबीले के निदेशक के साथ पिछली बातचीत की तुलना में ये बहुत अधिक चापलूसी थी। जैसे ही बोधी दाव बच्चे की आवाज ने उज्जवल दुनिया के नियमों को तोड़ दिया, शून्य में सुंदर राग अचानक शांत हो गया और पूरी उज्जवल दुनिया एक अजीब उदासी में गिर गई। बोधी, तुम मरने जा रहे हो। शून्य में एक असंतुष्ट आवाज ठंड से लग रही थी। जैसे ही ये शब्द सामने आए, बोधी दाव बच्चा, जो इस समय शांत हो गया था, अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। मूल मालिक, कृपया मेरी रक्षा करें। ये बेकार है। ये दुनिया भ्रामक हो गई है। भले ही मैं आपको बचाना चाहता हूँ, ये बेकार है। अगर वह आदमी आपको मारता है, भले ही वह मर जाता है, तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। मूल मालिक ने कहानी बताई। बोधी की आवाज थोड़ी कांप गई। क्यों? दुनिया भ्रामक क्यों हो गई है? मैंने अभी तक देव एकीकरण के सही अर्थ को नहीं समझा है। मैं इसे समझने के बाद आपको बताऊंगा। बोधी दाव बच्चा बोलने के ठीक बाद बोधी दाव बच्चे को लगा कि उसका दाव शरीर फटने वाला है। विज्ञापन। उसकी आंखें खून से भरी थीं क्योंकि वह उज्जवल दुनिया के कई दिशाओं में देखा था जहां भंवर दिखाई दिया था। वह स्थान, सत्य और महान दाव सभी उसकी ओर गर्जना कर रहे थे। एक बार जब वह उसे मारता है तो अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएगा। बोधी दाव बच्चे की पलकें बेतहाशा चली गईं। जीवन और मृत्यु के बीच उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने एक बड़ा निर्णय लिया। वह बड़ा हो गया और मूल मालिक से कहा, मूल मालिक, मुझे बचाओ। यानहुआंग प्राचीन कबीले का एक बड़ा रहस्य है। सर्वोच्च स्वर्गीय दाव टुकड़ों में है और यानहुआंग प्राचीन कबीले खंडहर में है। आप 10,000 दाव दिव्य स्टाइल को इकट्ठा कर सकते हैं। सर्वोच्च स्वर्गीय दाव की अवशेष आत्मा उनमें से है। जब तक आप 10,000 दाव दिव्य स्मारक को नियंत्रित करते हैं, तब तक आपके पास मूल शरीर पर वापस जाने का मौका होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मूल मालिक ने जवाब नहीं दिया। शून्य केवल रोआरिंग ब्रेक दाव नदी की आवाज को सुन सकता था। बोधी दाव बच्चा दुखी लग रहा था। वह लंबी नदियों को गौर से देखता रहा और उसके शरीर से दाव कविता की एक अनंत मात्रा में फट गया। अपने जीवन को बचाने के 80,000 से अधिक तरीके एक पल में फट गए। इस दूर आने के बाद उसका जीवन और मृत्यु दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकती है, भले ही मूल मालिक उसे बचाता है या नहीं। बोधी दाव बच्चे ने अपने सभी ट्रम्प कार्डों का उपयोग खुद को जीवित रहने के मौके के लिए लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए किया है। बूम बूम बूम। शून्य कांप गया और उज्जवल दुनिया टुकड़ा से चकनाचूर हो गई। वह दुनिया जो सिर्फ पवित्र थी, बोधी दाव बच्चे के मरने वाले संघर्ष के साथ आधे में ढह गई। इस महत्वपूर्ण क्षण में मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता था, लेकिन आपके पास अभी भी कुछ मूल्य है। फिर मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। मूल मालिक की आवाज फिर से लग रही थी। एक विशाल सुनहरा हाथ शून्य में दिखाई दिया और गर्जन ब्रेक दाव नदी पर थप्पड़ मारा। अचानक नदी का पानी हर जगह छप गया। उज्जवल दुनिया में महान दाव की सभी लंबी नदियां बिखर गई हैं। साथ ही बिखर गए बोधी दाव बच्चा था मृत। क्या अफसोस है, मैंने पहले ही आपको बचाया है, लेकिन आप बस पकड़ नहीं सकते। यह नियति है। जैसे ही शब्द बोले गए, उज्जवल दुनिया शांति में लौट आई और सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन।